डीडी शर्मा सर, आपका हमारे पॉडकास्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। सर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का डेफिनेशन आपके लिए क्या है? मेरे लिए सिंपल वही है जो सामान्य आदमी सोचता है कि जो चीज़ चाहें वो उसे प्राप्त हो जाए, लेकिन ये जो अधूरी डेफिनेशन है। तो ये जो पंच भौतिक शरीर है, इसमें 5 तत्व हैं, जिनमें पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है और आकाश तत्व है। इसके अलावा 2 तत्व हम और स्वीकार करते हैं। तो पहले 3 दिनों में 9 मिनट के लिए मैं गायत्री मंत्र का जाप करूंगा, दूसरे 3 दिनों में मैं 18 मिनट के लिए जाप करूंगा और तीसरे में मैं 27 मिनट का जाप करूंगा। गायत्री मंत्र को मैंने कहा था हमसे शुरू होता है, अफर्मेशन है ये, पर डिवाइन अफर्मेशन है। हेलो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही मैजिकल होने वाला है, जहां हम ये जानने वाले हैं कि कैसे गायत्री मंत्र आपकी मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। कैसे सिर्फ और सिर्फ 9 दिन गायत्री मंत्र का यूज़ करके आप अपने जीवन में अपने सपनों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और आज इस बात को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ एक ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने 32 साल एक गवर्नमेंट सर्विसेज में बिताए और उसके बाद 14-15 सालों से अपने आप को ट्रेनिंग की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, लोगों की मदद करने की तरफ उन्होंने जोड़ दिया। और हम बहुत ही ज़्यादा फॉर्चुनेट हैं कि आज ये हमारे साथ, आज हमारे समक्ष हैं और अपनी नॉलेज के जरिए हमारे सभी लोगों को मदद करने वाले हैं। डीडी शर्मा सर, आपका हमारे पॉडकास्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं और जिस प्योरिटी से आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं, जिस प्योरिटी से आप लोगों को कॉन्सेप्ट अपनी कहानियों के ज़रिए जो बताते हैं, सर, आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। और मुझे ऐसा लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, जब आप लोग अपने सपनों के बारे में बात करना चाहते हैं, उन्हें पूरा करना चाहते हैं, मुझे लगता है हम आज उन्हें एक नए आयाम पर, नए लेवल पर लेकर जाकर उन्हें वो चीज़ें समझाएंगे। बिल्कुल। सुपर सर। सर, मैं सभी से एक सवाल करता हूँ, मैं आपसे भी पूछता हूँ। सर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का डेफिनेशन आपके लिए क्या है? मेरे लिए सिंपल वही है जो सामान्य आदमी सोचता है कि जो चीज़ चाहें वो उसे प्राप्त हो जाए, लेकिन ये जो अधूरी डेफिनेशन है। पूरी डेफिनेशन ये है कि आप उसके लिए ज़मीन तैयार कर लें, उपजाऊपन बना लें, उसमें खाद पानी दे लें और फिर जो है कोई रिक्वेस्ट करें या ऑर्डर दें तो यूनिवर्स उसे पूरा करेगा। मतलब इसका मतलब क्या है सर? उपजाऊ बना लें, खुद को रेडी करें। रेडी करें, बिल्कुल। ओके। तो क्या तरीके होते हैं जिससे रेडी किया जा सकता है? रेडी इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि अपन ऑटो पायलट मोड पे चल रहे हैं। अपने अंदर पास्ट की मेमोरीज भरी पड़ी हैं, उसी के अनुसार अपनी दिनचर्या चलती रहती है और उसे बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि वो तो निगेटिव हुई पड़ी है। कभी अपन ने ध्यान नहीं दिया, सेल्फ अवेयर नहीं हुई है और अपने आप वो होती गई, इकट्ठी हो गई अपने सबकॉन्शियस के अंदर, जिसे अपनी संस्कृति में चित्त कहा जाता है। स्टोर हाउस है वो मेमोरी का, उसमें हो गई, उसमें न्यूरल पैटर्न बन गए। बस वो आपको चालू, भगवत गीता में लिखा हुआ है कि ईश्वर बन गया, वो ईश्वर है सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, कि जो है आदमी उसके अनुसार चलाए चलता है, इसी को ईश्वर मान बैठता है। मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि अपना ये जो शरीर और जीवन है ये 5 तत्वों से बना हुआ है। और जब शरीर में से प्राण निकल जाते तो अपन कहते हैं पंच भौतिक शरीर जो है वो तो समाप्त हो गया और अब बाकी कुछ नहीं हुआ। तो ये जो पंच भौतिक शरीर है, इसमें 5 तत्व हैं, जिनमें पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है और आकाश तत्व है। इसके अलावा 2 तत्व हम और स्वीकार करते हैं जो पंच भौतिक में तो नहीं है लेकिन जीवन में काम आते हैं, गुरु तत्व और शिव तत्व। गुरु तत्व का मतलब ज्ञान लेना और ज्ञान देना, ये इम्पोर्टेंट है। अगर अपन ज्ञान नहीं लेंगे तो फिर तो पशु हो गया। पशु में अपने में कोई फर्क नहीं, वो 5 तत्व तो पशु में भी है, लेकिन अपने में ये 2 तत्व एक्स्ट्रा ईश्वर ने दिए हैं। पहला तो गुरु तत्व और दूसरा शिव तत्व, की लोगों का कल्याण करें। अब मैं आपको ये दिखलाना चाहता हूँ वो ये कि जैसे पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व जो है उसका ये अन्नमय शरीर जो दिखाई देने वाला शरीर है, इसी का बना हुआ है। ये हार्डवेयर हो गया आपका, हार्डवेयर। और इसी तरह से इसके अंदर जल तत्व समाहित है, वो भी हार्डवेयर में आ गया। इसके अलावा इसके अंदर अग्नि तत्व है, वो भी हार्डवेयर। ये 3 तत्व जो है आपके हार्डवेयर का निर्माण करते हैं। एलो, अब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन इनको इग्नोर करके करना चाहेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए मैं आपको कहता हूं क्या कि सबसे पहले तो जल तत्व, सबसे पहले जल तत्व लेंगे, क्योंकि वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं वो 70% से अधिक अपने शरीर में है। सारे DNA में 2/3 ये भरा हुआ है। अगर अपन ने इस जल तत्व को शुद्ध कर दिया, एक्टिवेट कर दिया,
तो अपने शरीर में क्या है, जितनी भी गलत बातें थी वो दूर हो जाएगी, जो पानी के जरिए अपने में मौजूद है। देखो ये सिंपल सी बात है कि जल तत्व है, अगर इसका अपने ख्याल कर लें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत मददगार होगा। इसमें क्या करें, ये पानी है और अपने सिंपल सा इसमें क्या है कि अपन ये सब जगह मिल जाता है गंगा जल, 10 रुपए की बोतल आती है, आप इसमें 1 लो, इससे क्या हो गया, पानी में पवित्र हो गया। क्योंकि अपनी मान्यताएं हैं, देखो ये कोई मान्यताएं हैं सदियों से कि गंगा जल पवित्र है, अपने बसी हुई है, और हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे बेटे कुछ करे नहीं करे, मेरे को गंगा जल, गंगा के अंदर मेरे फूल को कराए। इतनी अंदर तक मान्यता गई हुई है सदियों से, तो ये अपन ने इसमें डाल दिया, ठीक है। अब ये जल तत्व अपना क्या है, शोधित हो गया। और अब आप क्या करें, इसको जब इस जल तत्व को, और इसी तरह अग्नि तत्व इसमें आ गया, देखिए ये जो अग्नि है और ये जो अगरबत्ती जल रही है इसमें गंध है, गंध के कारण से पृथ्वी तत्व हो गया। पृथ्वी तत्व की तन्मात्रा गंध है, अभी मैं तन्मात्राएं बताऊंगा थोड़ा मैं इसको। और अग्नि तत्व, 3 तत्व आ गए, अभी अपन 3 तत्व। अब अपने को जो गायत्री मंत्र है वो इनमें किस तरह से मददगार है वो बतलाना है। गायत्री मंत्र की वाइब्रेशन है उसमें, और उच्च श्रेणी के वाइब्रेशन है जो हायक सर ने इसमें 700 प्लस बताए हैं, तो वो अपन इनको जो है सुनाएंगे। तो जब इनको सुनाएंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे, वाइब्रेशन ऊंचे हो जाएंगे। फिर जब अपन इस जल को पिएंगे, जो आपके लिए ऑर्डिनरी बात है, आप जैसा पीवे जल वैसा बने मन, तो जैसा आप यानी जल पियोगे वैसे ही हो जाओगे। तो आपके 72% शरीर के जो डीएनए है वो आपने अच्छे कर लिए, श्रेष्ठ कर लिए। तो अब आप क्या चीज़ अट्रैक्ट करोगे, जो चीज़ चाहोगे, अच्छी चीज़ अट्रैक्ट करोगे। नहीं तो पहले पानी गड़बड़ था, पोल्यूट था, अब पानी बिल्कुल पवित्र हो गया। दूसरी बात, 12% आपका पृथ्वी तत्व है, वो आपने जो इसे सुना करके, अगरबत्ती जो है गंध जो है, पृथ्वी तत्व की तन्मात्रा गंध है और जल तत्व की स्वाद है, इन दोनों। और अग्नि तत्व है उसकी रूप है। तीनों की तन्मात्राओं से तात्पर्य इनका सूक्ष्म वजूद क्या है, क्योंकि अभी अपन क्या है सूक्ष्म में भी चलेंगे। स्थूल की बात तो अपन कर ही रहे हैं, कर ली, अब अपन सूक्ष्म में भी चलेंगे जो तन्मात्राएं कहलाती है। तो इसमें अपन तीनों को जब सुना दिया, गायत्री मंत्र हिंदी में गायत्री मंत्र है, जो मैं पहले निवेदन कर देता हूँ। हिंदी में है गायत्री मंत्र क्या, हम से शुरू होता है। हम प्राण स्वरूप हैं, हम प्राण स्वरूप हैं, दुख नाशक हैं, सुख स्वरूप हैं, श्रेष्ठ हैं और पाप नाशक हैं, और दिव्य अगला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, सुपर ह्यूमन है। ऐसा हमारे अंतःकरण में हम जो है रखें। यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, बार बार अफर्मेशन यही तो करवाए जाते हैं इन पॉजिटिव चीज़ों के। तो ये गायत्री मंत्र जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का डिवाइन वर्जन है। बहुत बढ़िया, बहुत सही। और इसके बाद में इतना हो जाने के बाद अपन एक आदेश देते हैं। अब अपन क्या आदेश देने की स्थिति में आ गए, क्यों आ गए, क्योंकि अपन ने इनका अपना को प्योरिटी कर ली, आदेश देने की स्थिति में आ गए। अब अपन आदेश देते हैं इसको क्या, कि मेरा ये जो अंतःकरण इस प्रकार के ईश्वर से बन गया, वो मेरी बुद्धि को उच्चतर बनाए। और बुद्धियों में तो 100 तरह की बुद्धियाँ हैं अपने पास में, जैसे क्या है शारीरिक बुद्धिमत्ता है, मानसिक बुद्धिमत्ता है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता है, अपने पास में जो है आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता है, सृजनात्मक, बहुत सारी बुद्धिमत्ता है, क्लियरेंस है, यानी टेलीपैथी है, पता नहीं अनेक प्रकार के यानी जादुई चमत्कारिक सुपर ह्यूमन पावर अपने पास है। वो सारी की सारी आप में विकसित हो। आइंस्टीन ने एक बात कही थी बहुत शानदार, कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, जिस लेवल की इंटेलिजेंसी पे आपके यहाँ बनी है उस लेवल पे आप उसे ठीक नहीं कर पाएंगे, थोड़ी सी इंटेलिजेंसी बढ़ा लीजिए, वो स्वतः ठीक हो जाएगी। करेक्ट, बिल्कुल सही है ना। तो यही अपने, तो अपन क्या कर रहे हैं, आपकी बुद्धिमत्ता को थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, और बढ़ाने से वो आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, या उन समस्याओं के समाधान आपको मिल जाएंगे, अवसर मिल जाएंगे। अभी मैं गायत्री मंत्र को आगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बतलाऊंगा। हार्डवेयर का मतलब ये है कि अपना ये जो शरीर है दिखाई देने वाला, इस शरीर में जो अन्नमय शरीर यानी अन्न से बना हुआ जो शरीर है, जो कि स्थूल शरीर है, ये अपने हार्डवेयर का पार्ट है। दूसरा, इसके अंदर यौगिक नाड़ियां हैं, वो नाड़ियां इसका पार्ट है। तीसरा, इमोशंस, बस इतना ही। ये 3 चीज़ें पार्ट है। अगर ये 3 चीज़ें आपकी श्रीमान जी ठीक नहीं है ना, तो आप 1000 बार अफर्मेशन कर लीजिए, अंदर वाला ये जो है ना सिस्टम गड़बड़ हो गया। क्या हो गया, एक कोर्टिसोल नाम का हार्मोन है,
जब अपने को गुस्सा आता है यानी भय लगता है तो होना चाहिए, लेकिन फिर धीरे धीरे अपना अभ्यस्त हो जाते हैं, अपना शरीर क्या उसका आदी हो जाता है, और आदी होने के बाद में कोर्टिसोल ही कोर्टिसोल लाइए और लाइए, तो कोर्टिसोल के कारण से अपन भयभीत रहने लग जाते हैं, और अपने को चाहिए और अपने को चाहिए, हैप्पी हार्मोन्स डेवलप नहीं होते। ये कोर्टिसोल जो ना ये गड़बड़ कर देता है। अब अपन क्या करेंगे, इसके एक वैक्सीनेशन लगाएंगे, किसका, गायत्री मंत्र का। जब गायत्री मंत्र अपन बोलेंगे, हिंदी में बोलो बिल्कुल, क्यों कि जैसे मैं कहूँ कि डॉक्टर अमित है तो अमित साहब ही बोलेंगे, मैं कहूँ कि रामलाल है तो रामलाल, तो शब्द जो है ना वो व्यक्ति का स्वरूप ही है। इसलिए गायत्री मंत्र से ये जो आपका कोर्टिसोल है ये संतुलित हो जाएगा। और अभी हाल ही में एक आपने यूट्यूब पर देख लीजिए, क्या वैज्ञानिक शोध हुआ गायत्री मंत्र पे, किन्होंने किया, एम्स के डॉक्टर्स ने और आईआईटी हैदराबाद के प्रोफेसर्स ने मिलकर के शोध किया, और 20 सालों तक शोध चला। और कोरोना के टाइम में 200 लोगों पर अलग से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इन्होंने काम किया, और बाद में उनकी एमआरआई की गई और की गई, तो पता चला कि गायत्री मंत्र 108 बार दिन में एक व्यक्ति करे तो 30 दिनों बाद में उसको जो है गावा हार्मोन जो है वो 40% से ज़्यादा विकसित होने लग जाता है। और गावा आपको काम एंड कूल रखता है, और काम एंड कूल हैप्पीनेस अगर है तो फिर सारी चीज़ें स्वतः आपके पास में आने लग जाती है। ओके, दूसरा इसके अलावा जो है ये भी पाया गया कि डोपामिन हार्मोन बढ़ा, एंडोर्फिन हार्मोन तो गजब का बढ़ा, ताकि ये जो जिन लोगों की बीमारियां रहती हैं ना, ये बीमारियां शरीर से स्वतः ही निकल जाती है। एंडोर्फिन हार्मोन ये काम करता है। पेन रिलीवर हार्मोन हो गया, सीरोटोनिन, मूड ठीक रहेगा, ताकि जिन्हें डिप्रेशन वगैरह इस तरह की दिक्कतें हैं उनमें भी आराम हो जाएगा। और इसके अलावा जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन डेवलप, जिससे क्या है कि आप में प्रेम विकसित होगा, रिलेशन सुधर जाएंगे। तो सारे फायदे हो गए। आपको 4 ही तो चीज़ें चाहिए ज़िंदगी में। पहली से शरीर ठीक रहे तो गायत्री मंत्र ठीक करे, पेन रिलीवर है। दूसरा आपको रिलेशंस चाहिए तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन दे रहा है। तीसरी आपको और क्या चीज़ चाहिए, पैसा चाहिए, तो जब आप प्रसन्नचित्त होकर के कोई काम करेंगे तो परमात्मा पैसा भी पर्याप्त प्रदान करेगा। इसके अलावा तो प्रतिष्ठा चाहिए, तो जब ये सब होएगा तो प्रतिष्ठा भी मिल जाएगी। बहुत अच्छा। ये बात है। अब अपन सॉफ्टवेयर की बात करेंगे कि अपना जो माइंड है, हार्डवेयर की अपन ने बात कर ली कि हार्डवेयर में 3 खास चीज़ें आई। उनमें से मूलाधार चक्र आ गया, जो ऊर्जा चक्र है वो कवर हो गया, स्वादिष्ठान चक्र है वो कवर हो गया, और आपका सोलर चक्र जो है, मणिपूरक चक्र, वो भी कवर हो गया। वो तीनों बहुत ज़रूरी है इस दुनियादारी की चीज़ों के लिए, बहुत ज़रूरी है। अगर मूलाधार ठीक नहीं होगा तो आदमी की स्केर्सिटी की मेंटेलिटी होती है, अभाव की मेंटेलिटी, वो अभाव का आदमी तो फिर अभाव को ही आकर्षित करेगा। वो जब तक ठीक नहीं करेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अफर्मेशन करते और वो लाभ नहीं देगा। इसी तरह से ये क्या है कि बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है जो जब तक दूर नहीं होगी काम चलेगा नहीं। दूसरी क्या है, स्वादिष्ठान चक्र, सृजनशीलता नहीं रहेगी, क्रिएटिविटी नहीं रहेगी, तो फिर जब नई पुरानी चीज़ों को कौन पैसा देगा। आप तो कोई ना कोई नया कुछ लोगों के लाभ की चीज़ करोगे तो पैसा मिलेगा। तीसरी है आप में भय व्याप्त हो जाए, फियर, जहाँ फियर है वहाँ फिर अट्रैक्शन होता नहीं है। तो ये तीनों जो है ना, ये हार्डवेयर के कारण। अब अपन जो है सॉफ्टवेयर पे बात करते हैं। सॉफ्टवेयर, एक लड़की करीबन 12वीं क्लास में वो पढ़ती, वो मेरे पास आई, आकर के बोले कि साहब मेरे को गाइड कीजिए, काउंसलिंग कीजिए मेरी, कि मैं अब आगे क्या करूं। तो मैंने कहा भाई आप क्या करना चाहती हो, तो बोली मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। थोड़ी देर बाद में बोले मैं साहब आईएएस बनना चाहता हूँ। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर बोले साहब मेरे पापा कहते हैं बैंक में मैनेजर बन। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर बोले फिर साहब पैसे वाली होना चाहती हूँ। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर बोले साहब मैं पॉलिटिकल लीडर बनना चाहती हूँ। इंदिरा गांधी की तस्वीर जो है ना, मैं बार बार देखती हूँ तो मेरी इच्छा होती है मैं भी इंदिरा गांधी की तरह दबंग राजनेता बनूं। मैंने उनसे कहा कि ये सारी बातें तूने कहाँ से सुनी, कहाँ से पढ़ी। तो बोले मेरी मम्मी कहती है डॉक्टर बन, पापा कहते हैं आईएएस बन, और मेरे दादाजी जो हैं वो कहते हैं बैंक में मैनेजर बन, और मैं खुद चाहती हूँ कि इंदिरा गांधी की तरह पॉलिटिकल लीडर बनूं। तो मैंने कहा क्लैरिटी, एक चीज पे आ जा, सारी चीजें जीवन में नहीं बन सकती। एक चीज तय कर ले, क्लैरिटी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्लैरिटी पहली चीज है, क्लैरिटी लाइए। बोले क्लैरिटी कैसे आ सकती है।
मम्मी को कैसे नाराज करूं, पापा को कैसे नाराज करूं, दादाजी को कैसे मैंने कहा ये तो जोखिम उठाना पड़ेगा। और माता पिता से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, मैं इसके तारीख मार्फत कर रहा हूं कि माता पिता भी बच्चे को स्वतंत्र सोचने का थोड़ा मौका दें, गाइड कर दें, उसके बाद में मौका उसे अंतिम निर्णय बच्चे को करने दें, ताकि क्या है कि वो अपने हिसाब से कर सके। और एक चीज़ चुननी पड़ेगी और एक चीज़ से पर्याप्त काम हो जाएगा। कैरियर एक प्रोफेशन पर्याप्त है। तो उस लड़की को जब मैंने ये कहा तो उसने 10 दिन लगाए। 10 दिन लगाने के बाद में वो मेरे पास आई, बोले सब मैं तो डॉक्टर ही बनूंगी। तो मैंने डॉक्टर बनोगी तो कोई बात ना, चलो डॉक्टर के लिए करते। और वो आज डॉक्टर बन भी गई। आज वो MBBS पूरा कर, देहरादून से उसने MBBS किया, MBBS हो गई। अगर वो लड़की उसको नहीं कहते, अगर एक को तय नहीं करती तो क्या अट्रैक्ट करती? कुछ नहीं, कुछ अट्रैक्ट। तो ये बात मैं सॉफ्टवेयर की बात इसलिए कर रहा हूँ कि उस लड़की ने, अब एक और लड़की आई साहब, वो लड़की बड़ी यानी अलग तरीके से आई। वो बोली कि मेरी मम्मी की डेथ हो गई साहब, और मैं अब सेकेंड ईयर में पढ़ रही हूँ, कॉलेज सेकेंड ईयर में पढ़ रही हूँ। मेरे पापा कहते हैं तू इंजीनियर बन, और जबकि इंजीनियर तो 12वीं के बाद बनते हैं, पर पापा पीछे पड़े हुए हैं कि इंजीनियर बन। तो अब मैं इंजीनियरिंग बनना चाहती हूँ, अब क्या करूँ, पापा कह रहे हैं तो नहीं। मैंने कहा पापा क्यों कहते हैं? बोले पापा इसलिए कहते हैं इंजीनियरों के अच्छे खासी आमदनी है, रो है। ठीक है। तो मैंने कहा तू 7 दिन का टाइम ले, एक पे तय हो के आ जा। तो अजीब आई वो आने के बाद में बोले कि साहब मैं तो 3 चीज़ और ले आई। मैंने कहा वो क्या? कि मेरे पड़ोसी ने कहा IAS सबसे बड़ा होता है, इसलिए IAS बन। IAS बन। दूसरा एक नेटवर्किंग करता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग वाला, वो उसका बड़ा लीडर मिला। अरे बोले तू किस चक्कर में पड़ रही है? मल्टी लेवल मार्केटिंग कर, आने वाले टाइम में लोग ये कहेंगे कि 22 वर्ष की लड़की है मेरी और नेटवर्किंग के अंदर डायमंड है, उसको तुरंत रिश्ते मिलेंगे। तो तू नेटवर्किंग कर। तो ये ऐसे वो 3 बातें ले आई और जोड़ करके। तो मैंने कहा कुसुम तू आखिर कुसुम कहाँ है, मेरे को बता। ये तो उसने, कुसुम ने क्या सोचा, तूने क्या सोचा? बोल साहब मैंने कहा तू 7 दिन का टाइम ले, सोच, और सोच के आके एक बता मेरे को, और मैं तेरी मदद करूंगा उसको तय करने में, एक बता। तो बोले अंत में आई और आकर ये बोले कि मैं साहब पापा की बात रखूंगी और मेरे भी उसमें मैं इंजीनियर बनूंगी। तो मैंने कहा इंजीनियरिंग के लिए फिर परीक्षा दे। उसने इंजीनियरिंग की परीक्षा दी, आज वो इंजीनियर के 4th ईयर में पढ़ रही है। तो ठीक है, कहने का मतलब क्लियर होकर के एक पे आना पड़ेगा। अनेक से एक पे आना ही स्पिरिचुअलिटी है। अनेक से एक पे आना ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भूमि देता है कि जहाँ पर आपका बीज जो है अंकुरित हो सके। अन्यथा क्या है, कई तरह के बीज हैं, कई तरह का माहौल है, तो आप कर नहीं पाएंगे। ये मैंने आपको सॉफ्टवेयर में, अब क्या है कि अपन कहते हैं कि एफर्मेशन के जरिए अपन अपने सॉफ्टवेयर में 4 चीज़ें डली हुई है। मैं आपको बताऊँ, पहली चीज तो आपका मन। कौन सा मन? जो कल्पनाएं करता है और वर्तमान में है वो मन। वर्तमान में और कल्पनाएं करता है, ठीक है। दूसरा वो मन जो भूतकाल में जाता है और भूतकाल की यादों को इकट्ठा किया हुआ है, उसको अपन सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। कि सबकॉन्शियस माइंड ने वो इकट्ठा कर, लेकिन इनमें 2 पहरेदार खड़े हुए हैं। एक बुद्धि खड़ी हुई है आपके मन में, वो भला बुरा बताती है, नहीं तूने ये नहीं करने दूंगी, मैं ये नहीं करना। और क्या क्या करेगा तू? तो 4 बातें सोचता है, एक तय कर। तो बुद्धि, और बुद्धि भी कर देती है। तो अहंकार खड़ा हुआ है, नहीं पापा ने कह दिया तो क्या है, मैं अपनी जबान का पक्का हूँ, या मैं करूँगा होगा। तो अहंकार नहीं करना। तो आपके ये जो सॉफ्टवेयर में 4 चीज़ें, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तो आप क्या कहते हैं, चित्त को सबकॉन्शियस है, सबकॉन्शियस को अपन बदलना चाहते हैं, मगर ये तीनों बदलने नहीं देते। बहुत सही। तीनों बदलने नहीं देते। जब नहीं बदलने देते तो फिर क्या होता है कि अपन ने अफर्मेशन की, 10 साल तक अफर्मेशन की, लेकिन क्या है कि बुद्धि ने कहा नहीं बेकार है, तू तो यार पैदा ही दुख पाने के लिए हुआ है, तू नहीं कर सकता, ये लो। क्यों? कहते तेरी मम्मी ने कहा था तू कुछ नहीं कर सकता, पुरानी यादें, पेनफुल यादें पड़ी हुई है ना। वो यादों के कारण से आपका चित्त जो है ना, उसमें अब कुछ जाने ही नहीं दे रही है। तो आप क्या कर सकते? अब इसको गायत्री मंत्र सुनाइए। गायत्री मंत्र के उच्च वाइब्रेशंस है। उच्च वाइब्रेशंस जब आएंगे तो मन तो खुश हो जाएगा। जो चंचल मन जो कभी भूतकाल में जाता है, कभी वर्तमान में करता है, कल्पनाएं करता है, आपके लिए विचार लाता है, करता है, वो उसमें लग जाएगा, बंद गया, गायत्री मंत्र के अंदर लग जाएगा, मजा आएगा उसे। तो दूसरा जो है आपकी बुद्धि कहेगी यार ये तो बुद्धि वृद्धि की बात कर रहा है, तो बुद्धि है, बुद्धि खुश हो जाएगी, बुद्धि वृद्धि। और अहंकार जो है शांत हो जाएगा, क्योंकि मामला डिवाइन हो रहा है।
तो वो कहें तो आत्मा का जागरण हो रहा है, मेरा क्या काम है। तो फिर आप साक्षी बन जाओगे, आप कमांड कर लोगे, साक्षी बन जाओगे, फिर आप जो निर्देश दोगे ना वो निर्देश आपके पास। अब मैं आपको जो है 2 छोटे छोटे तरीके बतलाऊंगा जिन तरीकों से आप गायत्री मंत्र को अपन लोगों को लाभ के लिए बता सकते हैं। पहला तरीका ये है, वो आप सुनिए गौर से, कि देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था यौगिक नाड़ियां हैं अपने शरीर में, वो प्राण में शरीर कहलाता है, प्राण है जहाँ पर, वहाँ पर 72 प्रकार की नाड़ियां हैं। नाड़ियां मतलब करंट बहता है उनमें, साधन दिखाई नहीं देती, वो करंट है, करंट बहता है 72,000। उनमें से कुछ नाड़ियां गुच्छा बनाती है और ऐसे 7 गुच्छे बनते हैं, तो उनको अपन कहते हैं एनर्जी पॉइंट्स हैं। ये हमारे जो है एनर्जी पॉइंट्स है, ऊर्जा चक्र है। लेकिन उनमें 3 ऐसी प्रमुख नाड़ियां हैं। एक नाड़ी तो बाईं तरफ आपके ले जाती है प्राणों को, वो कहलाती है ईड़ा नाड़ी। वो ईड़ा नाड़ी की क्या विशेषता है कि वो आपके भूतकाल में घुसती है और भूतकाल का सारा मामला वो इकट्ठा किए रखती है, बार बार भूतकाल में जाती है, बार बार आपको भूल, और वृद्धावस्था में तो हालत इतनी खराब कर देती है कि पुरानी ही बातें याद आती है। तो जब पुरानी बातों में चले जाओगे तो लाभ किसका हो रहा है? पुरानी बातों का रहा है। बिल्कुल सही है। और दूसरा जो है पिंगला नाड़ी, पिंगला नाड़ी दाहिनी तरफ ले जाती है। ये आपको भविष्य में गोते खिलाती है, शेख चिल्ले बनाते हैं, भविष्य में ये कर लूँगा, ये कर लूँगा, ये कर लूँगा, और उसमें आपको लगाए रखती है, या फिर उसकी चिंता कराती रहती है, या अनसर्टेनिटी। आदमी पुरानी चीज़ चाहे दुख भर भी है तो भी उसमें खुश हो जाता है, लेकिन अनसर्टेनिटी में नहीं जाना चाहता, भविष्य में अनसर्टेन है, पता नहीं, अज्ञात में घुसना नहीं चाहता। इसलिए ये नाड़ी जो है काम नहीं कर पाती अपना। यद्यपि उछाल लगाती है पिंगला नाड़ी आपको आगे बढ़ाने में, सकारात्मक, ये भविष्य के बनाने में कामयाब होती है। लेकिन भविष्य तब बने जब आप इसको मनाई कर दो। किसको? पास्ट को। पास्ट आपका भविष्य बनाता रहेगा तो भविष्य और खराब, वर्तमान तो खराब कर ही दिया पास्ट ने। पास्ट के जो बीज हैं वही पल्लवित फल्लवित होकर के अपने वर्तमान को बनाया, और यही आगे बढ़ेंगे तो अपने को रोक लगाने की जरूरत है। अब रोक लगाने का सीधा तरीका देखो, ये जो है ना सबटल माइंड है, ये सूक्ष्म शरीर है, तो ये क्या बहुत सरल है। इनको आप जो कह दोगे ना मान लेंगे। जैसे अपना शरीर और सबकॉन्शियस माइंड मुद्राओं से बड़ा प्रभावित हो। किसी ने नमस्कार किया तो आप खुश हो गए, किसी ने सल्यूट किया तो आपने कहा यार ये डिसिप्लिन्ड आदमी है। तो मुद्राएं बड़ा काम करती है। आप अब एक मुद्रा लीजिए, मैं बताऊं, मुट्ठी को ऐसे बंद कीजिए, बस ये मुट्ठी बंद करते ही क्या होगा, बाईं मुट्ठी बंद की है, ईड़ा नाड़ी को आप स्टॉप किया, स्टॉप, जैसे मैंने अभी उस पेंडुलम को डाउजिंग को स्टॉप किया था ना, वो स्टॉप, तो स्टॉप का मतलब अब आपकी ईड़ा नाड़ी पास्ट में जाना बंद हो गई। ठीक है, ओके, सारे काम रुक गया, पास्ट की जितनी भी ऊर्जा खराब हो रही थी, जा रही थी, रुक गई। अब आप एक और कीजिए, इस दाहिनी हाथ जो है ना इसको कीजिए स्टॉप, तो अब ये पिंगला बंद हो गई। अब दोनों को कर लीजिए ऐसे, दोनों कर लिया। अब क्या है कि न तो पीड़ा में आपका प्राण जा रहा है, न पिंगला में, न ईड़ा में, तो कहाँ जा रहा है? बीच में जा रहा है, ऊपर की तरफ। वो बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी, और सुषुम्ना नाड़ी वर्तमान काल की नाड़ी है। उसमें जो चीज़ जाएगी वो चीज़ एक्सप्रेस होगी, आपके जीवन में प्रकट होगी। तो अब आप इस स्थिति में पहले तो 9 बार, ज़्यादा नहीं, 9 बार गायत्री मंत्र बोलिए। ठीक है ना, हिंदी में बोलना है, गायत्री मंत्र बोलिए। तो बोलने से क्या होगा कि आपकी जो सुषुम्ना नाड़ी है, जो डायरेक्ट आपके न्यूरल पैटर्न्स को टच हुई हुई है वेगस नाड़ी के जरिए, तो क्या होगा कि आपके अंदर वो चीज़ें भर देगी, श्रेष्ठ चीज़ें। और जब श्रेष्ठ चीज़ें भर देगी ना, अब आपकी ज़मीन जो दिमाग के गार्डन की तरह, ज़मीन जो है क्या हो गया, समतल हो गई, और फिर उपजाऊ हो गई। आपने खाद पानी दे दिया, सिंचाई कर दी। अब आप जो चीज़ चाहते हो ना, एक बार बोल दीजिए। देखो अब ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं, बार बार अफर्मेशन की जरूरत नहीं, एक बार बोल दीजिए मुझे ये चाहिए, बस बात। अब मैं इसकी छोटी सी प्रोसेस बता दी आपको। इसको 9 दिन करना है, 9 डेज कर लेंगे तो गायत्री मंत्र आपके हार्डवेयर पर तो वैक्सीनेशन कर देगा, और जो सॉफ्टवेयर है उसमें सकारात्मक इंजेक्शन लगा देगा, ताकि आप क्या है, गायत्री मंत्र के सहयोग से अपने वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेंगे जो करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे? 9 दिन करते हो, प्रोजेक्ट प्लानिंग जरूर है। अपन रूटीन में करते हैं ना, रूटीन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, पर कभी कभी दिवाली होली त्यौहार मनाते हैं ना, तो ऐसे ही आप क्या एक प्रोजेक्ट लीजिए,
छोटा से छोटा प्रोजेक्ट 9 दिन का, 30 दिन का लें और अच्छा 60 दिन का लें, पर कम से कम 9 दिन का एक प्रोजेक्ट लीजिए और 9 दिन में के प्रोजेक्ट में तय कर लीजिए। सबसे पहले एक नोटबुक में ले लें, मेरे को ये एक चीज़ चाहिए, एक चीज़ चाहिए और एक बुराई मैं छोड़ूंगा, बस ये 2 बातें लिख ले। एक तो बुराई छोड़ूंगा और एक मैं चीज़ जो ऐसी डालूंगा जो जिंदगी में मेरे वारे न्यारे कर दें, बस ये 2 बातें लिख ले। और लिख करके पहले 3 दिन समय तय कर लें 15 मिनट का, भाई 15 मिनट मेरे को इसके लिए देना है। और उनमें जो है आप क्या करें, 9 मिनट तक, वैसे तो 9 बार से काम चल जाता है, लेकिन 9 मिनट तक क्या करें, गायत्री मंत्र बोलें। और किस मुद्रा में, इस मुद्रा में बोलना है, ताकि क्या ईड़ा भी बंद होगी, पिंगला भी बंद होगी, सुषुम्ना चल रही है। और जब सुषुम्ना में जाता है ना श्वास, तो कहते हैं कि डिविनिटी आ जाती है, तो उसके अंदर आपका चला गया। ठीक है, पहले 3 दिन ऐसा करना, दूसरे 3 दिन आपको क्या 18 मिनट बोलना है। ये हिंदी में बोलना है, संस्कृत याद है संस्कृत में बोलो चलेगा, पर हिंदी में बोलना। और फिर नेक्स्ट 3rd स्टेज जो है, पहले 3 दिन हो गया 9 मिनट, दूसरे 3 दिन हो गया 18 मिनट, और तीसरे 9 दिन है 27 मिनट। आपको इतना टाइम मिले तो ठीक, नहीं सिर्फ 9 बार बोलने से भी काम चलेगा। ओके, उसके बाद में आप क्या करें, आंखें बंद करके बोलना है, उसके बाद में इसे छोड़ दें, फिर नहीं बोलना है, खत्म हो गया। क्या अनुष्ठान पूरा हो गया, प्रोजेक्ट पूरा हो गया। हेलो, मेरी बात सुनिए सर, अपन शादी के लिए तय करते हैं तो गणेश को बुलाते हैं, गणेश को बुला लिया, ठीक है, 5 दिन का बांध बैठाया या 10 दिन का बैठाया या 3 दिन का बैठाया, बुला लिया। उसके बाद में पूरा कार्य संपन्न हो गया, उसके बाद में अपन ने गणेश को वापिस प्रस्थान कर दिया। तो एक प्रोजेक्ट है 7 दिन का, 3 दिन का, ऐसे आप प्रोजेक्ट के रूप में लो। 9 दिन का प्रोजेक्ट है, कर लिया पूरा। करने के बाद में अब आप जो है 9 दिन तक इंतजारी कीजिए। क्या इंतजारी किया, आपको कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे, आपके कोई आइडियाज आएंगे, कोई अखबार में पढ़ने को मिलेगा, कोई ऐसा भला व्यक्ति आएगा जो आपकी मदद कर देगा। आप यानी इंतजारी कीजिए। अब आपको 9 दिन तक क्या है, वेट करना है। वेट, वॉच एंड वंडर। जब हो जाए तो वंडरफुल, कि वाह शाबाश क्या गजब की चीज़ हो गई, है ना, ये ज़रूरी है। मैंने एक व्यक्ति को ये बात कही, वो बोला यार 10 साल से मैं बोल रहा हूँ कि मैं करोड़पति बनूंगा, मैं करोड़पति बनूंगा, नहीं बन पाया। और मैंने लिख भी लिया, मैंने कार्ड में लिख रखा है, मैंने विजन बोर्ड भी बना लिया है, फिर मैं नहीं हो पाया। मैंने कहा मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। तो बोले जी मैं तो गायत्री मंत्र करूँगा नहीं। मैंने कहा क्यों? बोले मेरे कुछ रिलीजियस प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा कोई बात ना, आप गायत्री मंत्र के बजाय मैं दूसरा एक देता हूँ, वो है सोहम। आप जो सांस लेवें तो सोम बोलें और छोड़ें तो हम बोलें, सोहम सोहम। गायत्री मंत्र की जगह ये बोल सकते हैं, इसमें कहीं कोई रिलीजियसनेस नहीं है। तो बोले ठीक है। और उस आदमी ने गायत्री मंत्र की जगह सोहम सोहम बोला, और बोल करके मेरे पास में परसों नरसों आया। बोले साहब मैंने एक फैक्ट्री डाल दी। मैंने कहा फैक्ट्री डालने के लिए तो पैसे चाहिए, ये पैसे कहाँ से आए? बोले साहब पैसे, मेरा दुबई चांस लग गया था, दुबई में तो कमा के ले आया। कितने? 10 करोड़ कमा के ले आया। तो मैंने कहा और? बोले मैं आपके लिए सोल लाया हूँ, और दुबई का मेरे को सोल उड़ाया और मेरा स्वागत किया कि साहब मैं जो चीज़ 10 सालों में नहीं कर पा रहा था, आपके इसने मेरे को कर दिया। मैंने कहा इसमें मेरा रोल कम है, इसमें ये रोल है कि आपने इसको जो एक प्रोजेक्ट के रूप में लिया। लोग रूटीन में लेते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बताना जरूर कहूँगा। एक महिला आई मेरे पास, उसने मेरे को कहा कि साहब आपने कहा 9 दिन, मैंने 9 दिन कर लिया, और मैंने फिर 9 दिन इंतजारी की, कुछ नहीं हुआ साहब। न तो कोई मेरे को अवसर नज़र आया, न कोई विचार मेरे अंदर कोई पहना, न मेरे को किसी ने हेल्प करने के लिए बताया, न ही मेरे को कहीं कोई ऐसा कुछ दिखा किया जिससे मैं करूं। तो मैंने गौर से किया तो थोड़ा बहुत मैंने NLP पढ़ रखी थी। तो क्या होता है कि अपन 3 तरह के व्यक्ति मिलते हैं, खास करके ज़्यादातर। कुछ तो ऑडिटरी होते हैं जो क्या है कि ज्ञान को ग्रहण करते हैं सुन करके। कुछ क्या है काइनेस्थेटिक होते हैं, फीलिंग करके। गायत्री मंत्र इन दोनों को कवर कर लेता है अच्छी तरह कवर कर लेता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन वो महिला विजुअल थी। विजुअल जो है उसके ये बात पल्ले नहीं पड़ती, कम पड़ती है, वो विजुअल चाहता है। तो मैंने उसे कहा तू मेरे कहने से 9 दिन और ट्राई कर। बोले आप क्या करो? मैंने कहा अब ऐसा करना, गायत्री मंत्र बोलना नहीं है,
बल्कि गायत्री का देवता सविता है, सूर्य का प्रकाश है ना। तो जैसे सर्दियों की धूप के अंदर आपको यानी सुनहरी धूप पर आंख बंद करके 15 मिनट जो है इसको करना और जो है करते रहना, तो आपकी विजुअलाइजेशन हो जाएगा। और विजुअल पावर आपकी चूंकि बढ़िया है, तो जब आप इसको तो विजुअलिटी का आपका धरातल बन जाएगा, ताकि जो भी कोई चीज़ आप विजुअली एक्सेप्ट कर लेंगी। तो उसने ऐसा किया तो वो जो चीज़ चाहती थी वो चाहती थी अधेड़ उम्र में पार्टनर। अधेड़ उम्र में 45 साल की उम्र में पार्टनर चाहती थी। अनजाने में जाने में शादी नहीं करी, लेकिन 45 साल की हो गई तो उसे समझ आएगी शादी कर लेना ठीक है, नहीं तो बुढ़ापे में कौन तकलीफ, इसलिए वो मेरे पास आई और उसको जो है ये लाभ मिला। ओके सर, मैं एक इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको एक बार, मैं बस उसको रिवाइज कर रहा हूँ जो आपने बताया ताकि लोगों को समझ में आ जाएगा। आपने बताया सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सुषुम्ना एक्टिव करनी है। एक मुट्ठी से पकड़ा, एक से पकड़ा, उसके बाद ईड़ा बंद पिंगला बंद, सुषुम्ना एक्टिव हमारी हो गई। इसके बाद आपने कहा कि हमें एक चीज़ अगले 9 दिनों में मैं एक चीज़ छोड़ूंगा और एक मेरा संकल्प होगा, वो डिसाइड किया। तो पहले 3 दिनों में 9 मिनट के लिए मैं गायत्री मंत्र का जाप करूंगा, दूसरे 3 दिनों में मैं 18 मिनट के लिए जाप करूंगा और तीसरे में मैं 27 मिनट का जाप करूंगा। बहुत बढ़िया। उसके बाद वेट करना है 2 दिन और 9 डेज। बहुत सही, थैंक यू सर। अब प्लीज आप बताइए सर आगे। अभी तक अपन ने जो है पैराडाइम बदलने की बात की थी। पैराडाइम बदला अपन ने मूलाधार चक्र के जरिए, स्वादिष्ठान चक्र को और नाभि वाला चक्र, सोलर चक्र, मणिपूरक चक्र है, गायत्री मंत्र के जरिए। ये अपने को दुनियादारी में कामयाब कर देते हैं पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त ठीक है। ये अपना हार्डवेयर ठीक हो गया। जब तक हार्डवेयर ठीक नहीं होगा तब तक अपन अफर्मेशन करेंगे, अंदर वाला मानेगा नहीं। और कोर्टिसोल की आदत पड़ी हुई है तो वो तो भय ग्रसित करेगा या फ्लाइट एंड फाइट के मोड में आ जाएगा, काम करेगा नहीं। अब अपन क्या है, थोड़ा आगे चल रहे हैं तो अपना एक विशुद्ध चक्र है गले के अंदर, विशुद्ध चक्र है, उसमें आकाश तत्व है। विशुद्ध तत्व में आकाश तत्व मतलब आकाश में शब्द शक्ति, वाणी की शक्ति, और ये जब खुलेगी तो एक नया संसार बनेगा। आज तक आप अपने में खुश थे, लेकिन जब ये खुलती है तो आप चाहते हो कि मेरी बात दूसरे लोगों तक जाए। आप में कम्युनिकेशन पावर आती है, एक्सप्रेशन पावर आता है, आप लोगों को बताना चाहते हैं, लोगों तक जाते हैं। यहाँ खुला। लेकिन इससे आगे थोड़ा सा अब मैं आगे चल रहा हूँ कि ये ब्रह्मांडीय क्षेत्र कहलाते हैं। अभी तक अपना जो 3 में 4 में एक हार्ट बीच में है, हृदय चक्र बीच में, यहाँ तक अपन क्या पिंड के, ये जो पिंड है ना ये है। अब क्या है कि अपन पिंड से सब लोगों के हितार्थ काम करना चाह रहे हैं, तो ये अपन आगे से अब जो अपना विशुद्ध चक्र है ये कम्युनिकेशन की शक्ति प्रदान करता है ना। मैंने इसीलिए आपको कहा था कि गुरु जरूरी है। गुरु होगा तो अपनी बात को लोगों को कहेगा, और सुनने वाले लोग जो कोई भी होंगे, देखो हर व्यक्ति कहीं न कहीं ताक में है आपकी बात में, वो सुन लेगा। प्रकृति का नियम ये है कि शिष्य अपने आप चले आएंगे। अगर कहीं पर शहद आया है तो मक्खियाँ आ जाती है, अपने आप चले आएंगे। अब इससे ऊपर आगे है आज्ञा चक्र है। मैं आज्ञा चक्र की इसलिए बात करना चाहता हूँ कि अब आपको ब्रह्मांड में लोगों के कल्याण की बात करनी है, और जब लोगों के कल्याण की बात करनी है तो अब आपका क्वांटम फील्ड खुलेगा। अब आप ऑब्जर्वर हैं, आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं कोई काम, अब आप जनहितार्थ कर रहे हैं, और आप पैसा आ रहा है तो बाई प्रोडक्ट के रूप में आ रहा है। आपकी थोड़ी बहुत इच्छा भी है तो वो लोगों के काम करने के लिए पैसा लगाने की इच्छा है, बाकी कोई बोरे भर कर के पैसे रखने की अब आपकी तमन्नाएं नहीं रहेगी। ये है कि भाई इतना आता रहे कि अपना काम ढंग से चलता रहे, कराता रहे, वो ईश्वर व्यवस्था करता रहता है। तो आज्ञा चक्र, ये आज्ञा चक्र जो है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, ब्रह्मांडीय सबकॉन्शियस माइंड। वो तो जो था वो पिंडी था, आपका अपना इंडिविजुअल माइंड था। मैं इंडिविजुअल ग्रेटनेस इज गुड थिंग, इंडिविजुअल ग्रेटनेस, लेकिन अब लीडरशिप हाथ में लीजिए, खुद की लीडरशिप पहले, फिर दूसरे। तो लीडरशिप के लिए आज्ञा चक्र का खुलना जरूरी हुआ। ये खुला, तो इसमें जो मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ, ये जब आपका ये आज्ञा चक्र खुलता है तो आप लोगों के हितार्थ काम करने लग जाते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड सारे जुड़ जाते हैं। अब आपका यूनिवर्सल माइंड बन गया। अब पता नहीं कौन कौन आदमी अपनी इस बात को सुनने के लिए लाइट है। इसलिए मेरे को जयपुर से यहाँ भेजा गया है कि
वो लोग ये बातें सुनना चाहते हैं, वहाँ तक इन बातों को पहुँचाओ। जयपुर में रह के नहीं पहुँचा पा रहे हो तो आपकी ड्यूटी है, आप जाओ, खर्चा लगाओ, जाओ, तकलीफ पाओ, करो। क्यों? क्योंकि हमने आपको ये चीज़ किस लिए दी है फिर? बहुत सही। अगर ये चीज़ दी है तो अब आप इसको आगे बढ़ाइए। पैसा आपको क्यों दिया है? पैसे का सदुपयोग कीजिए। इसलिए अब आपको ये जो है ना, ये संकल्प का है। अब आपने एक संकल्प ले लिया, क्या? मानव हितार्थ मिशन बन गया आपका कि मेरे को लोगों को ये चीज़ सिखानी है, देनी है। गुरु तत्व विकसित हो गया। गुरु तत्व विकसित यहाँ हो जाता है, बहुत सही। है ना? ये जरूरी हो गया। अब गुरु तत्व जो बना तो लोग लेने वाले जो जिज्ञासु है वो स्वतः आ जाएंगे आपके पास में। अगर कोई चीज़ है ना, लेने वाले आ जाएंगे। अब आपको संसाधनों की जरूरत पड़ेगी, भाई ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा, तो वो आप कीजिए। उसके लिए जो कुछ भी खर्चा पानी है जेब से लगाइए, क्यों? हमने दिया है। यूनिवर्स कहता है मैंने दिया है भाई, तो लगा, और दूंगा। जितना लगाएगा उसका 10 गुना 100 गुना दूंगा। तो लगाता चल, करता चल। और अब क्या है कि जो यूनिवर्स के गुण हैं वो अभिव्यक्त होने लगते हैं आदमी में। बहुत सही। आदमी में आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र, आगे श्री कृष्ण चक्र है। इन चक्रों में परमात्मा के गुण जो है वो आपसे लोगों में अभिव्यक्त होने के, और अभिव्यक्त होते हैं। ये व्यक्ति है ही, व्यक्ति का काम ही अभिव्यक्त करने के लिए पैदा हुआ है। वो अभिव्यक्त करता रहे। पहले तो निगेटिव बातें, स्वार्थ की बातें अभिव्यक्त करता है, बाद में वो दूसरों कल्याण की बातें अभिव्यक्त करता है। मैं आपको अब क्या है, कुछ बातें ऐसी होगी जो आपके समझ में नहीं आएगी, आम आदमी के समझ में नहीं आएगी। मैं आपको बतलाऊं एक बात। एक कॉलेज के अंदर एक मोटिवेशनल स्पीकर गए, बहुत अच्छा मोटिवेट करते थे। कॉलेज में मोटिवेशन करने गए और वहाँ पर जो है मोटिवेट करके 5-1 बजे प्रोग्राम ख़त्म करके अपने असिस्टेंट के साथ में गाड़ी में बैठ के आने लगे। इतने में गाड़ी मुश्किल से 2 किलोमीटर चली होगी कि रुक गई, पंक्चर हो गई गाड़ी। रात्रि का टाइम हो रहा था, सर्दियों का दिन था। उन्होंने कहा मदद ले ले। पास के घर वाले को दरवाज़ा खटखटाया, बाहर निकला, बोले हमारी गाड़ी पंक्चर हो गई। तूने कोई बात ना, मैं तो खुद यानी पंक्चर ठीक करने वाला हूँ। आपका सौभाग्य है कि मेरे घर के आगे गाड़ी खराब हुई, लाओ ठीक कर देते हैं। तो वो उसकी गाड़ी का पंक्चर ठीक कर दिया। फिर बोला रात को फिर पंक्चर हो जाएगी, अभी क्या, आप मेरे ही रुक जाओ ना, रात को सुबह चले जाना। उन्होंने भी देखा यार रात को दूर जाना ठीक नहीं, वो उनके वहाँ रुक गए। तो वो आदमी था, उसके पत्नी थी, 2 बच्चे थे छोटे, एक झोंपड़ा सा था, एक छोटा सा मकान था। उसने उनको खाना खिलाया। रात को सोने के लिए एक कमरा था, उसमें दोनों की खाट लगा दी, दोनों सोए। खुद पत्नी बच्चे अलग झोंपड़े में अपने एडजस्ट किया और बोले कि ठीक है। इन्होंने रात को जो है कहा यार ये आदमी बहुत गरीब है, देखो फिर भी कितनी यानी अपने लिए हेल्प किए और किए, अपने को कुछ करना चाहिए। मोटिवेशनल स्पीकर बड़ा था, उसके दिल जो है करुणा से भर गया कि यार इसने अपने लिए किया है तो कुछ अपने को इसका करना चाहिए, यार कुछ करना चाहिए। अपन पैसा लेकर के तो सदा ही करते रहे हैं, कुछ इसके लिए करें। असिस्टेंट ने कहा क्या करें, ये तो मैंने बात करके देख ली, ये कुछ समझता नहीं है। इसको अपन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात बताते हैं, समझता नहीं। विजुअलाइजेशन की बात, विजन बोर्ड की बात कहते हैं तो ये तो भैंस बताता है। विजन बोर्ड की बात नहीं समझता, अफर्मेशन की बात नहीं समझता, अपन इसे ग्रेटिट्यूड रोक लिख ले, ये बातें समझता ही नहीं, मैं करके देख चुका। तो बोले फिर खैर चलो अब तो सो जाते हैं, खाना खा के सो गए। रात को 3 बजे मोटिवेशनल स्पीकर को तो नींद उचट गई। बोले यार कुछ नहीं तो करना चाहिए, नहीं तो कर्जा हो गया अपने पर तो। वो उसे बोला खड़ा हो करके बोले चल मेरे साथ साथ चल। और चल करके उनकी एकमात्र भैंस थी जिससे वो थोड़ा बहुत अपना गुजारा करते थे, वो उस पहाड़ी की तरफ ले गए और उस भैंस को धक्का दे दिया, गिर गई, मर गई। और वो चुपचाप काप करके गाड़ी में दोनों बैठे और चले गए। अब जब सुबह 6 बजे उठे, परिवार उठा, देखा तो है ही नहीं, भैंस को देखा, भैंस ने फिर इधर गए तो भैंस मरी भी मिली। और बोले ये क्या यार, अपन ने जिन्होंने खाना खिलाया, सोने को शरण दी, वो ये ऐसा कर गए, ये तो बहुत बुरा हुआ। खैर कुछ दिन गुजरे, फिर पत्नी ने कहा देखो ये ज़मीन अपने पास पड़ी हुई है, अपने को खोदना चाहिए, उपजाऊ बनाना चाहिए, क्या भैंस के भरोसे रहना है। गई तो गई, ज़मीन को खोदना चालू किया और किया, दोनों ने मिलके, पत्नी ने किया। उस टाइम बारिश भी हुई, अच्छा फसल हो गई। 2-3-4 साल में कृषि करना सीख गए, फसल हो गई। फिर तो आसपास के लोगों को सिखाने भी लग गए कि तुम कर लो, सिखाने लग गए। और लोगों ने कहा यार आदमी बड़ा बढ़िया है तो क्या करें, तो सरपंच चुन लिया। यार ये बड़ा मेहनत कर रहा है, सरपंच चुन लिया। और इतने में क्या 22 इलेक्शन हो गए,
बाई इलेक्शन हो गए तो लोगों ने कहा यार एमएलए के लिए कौन आदमी है, इससे अच्छा कोई इंडिया नहीं है। तो लोगों ने एमएलए के लिए कर दिया नाम, एमएलए जीत गए, एमएलए बन गए, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए एमएलए निधि मिल गई, 60 बार काम कराने लगे और करने। अब इन बातों में 4-5 साल गुजर गई। 4 साल बाद में फिर मोटिवेशनल स्पीकर को उस कॉलेज वालों ने बुलाया और वो आए, और बोले जब हो रहा तो बोले कि यार उससे मिलेंगे। तो पूछा कि यार, बोले तो चपड़ासी बोला साहब जिसकी भैंस मर गई उसकी बात कह रहे हो क्या? बोले हाँ 2 आदमी आए थे भैंस मार गए। तो बोले हाँ चलो साहब वो तो एमएलए अभी आए हुए भी हैं, गए और गए। तो उन्होंने पूछा एमएलए साहब हमने सुना है कि आप पहले सरपंच थे, उससे पहले सुना है आप कुछ भी नहीं थे, ये कैसे बने? तो उन्होंने कहा यार ये बात तो मैं क्या बताऊं, मैं आपको बताता हूं क्या कि 2 लोग आए थे, मेरी भैंस को रात को मार के चले गए, तो तब तो मेरे को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन फिर हमने इस काम को किया और किया बाद में करते करते आज मैं जो एमएलए बना हूं ना, आज पहले तो मुझे बहुत गुस्सा है, पर आज मैं चाहता हूं उन दोनों के पाँवों को धो करके उनका चरणामृत लेऊं मैं। वो 2 लोग मेरी जिंदगी में एक नई जागृति कर गए, नई जिंदगी। तो उन्होंने कहा वो 2 हम ही हैं। तो क्या है कि अभी जो आज्ञा चक्र वाले लोग हैं, जो गुरु पद पर वाकई में हैं, उन लोगों की क्या है कि हरकतें वो परमात्मा ही जाने, वो लोग ही जानते हैं वो कौन सी विधि से इलाज करें, है ना। तो ये मैंने आपको ही बतलाया, ये आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र संकल्प है, आपका आज्ञा चक्र इससे जागृत होगा। अब आप क्वांटम फील्ड में चले गए। क्वांटम फील्ड का मतलब होता है अपने यहाँ से कारण शरीर। कारण शरीर का मतलब है वो जगह जहाँ पर बीजारोपण होता है। कारण शरीर से ऊपर है अति कारण शरीर या महाकारण शरीर, वहाँ तो प्रकृति अव्यक्त है। व्यक्त कब होती है? इस विज्ञान में आकर के, यहाँ बुद्धि के क्षेत्र में आकर के होती है। तब क्या देखते हैं अपन, एक बात देखते हैं, कोई न कोई वृत्ति बनती है, विचारों की माँ। ये विचारों की माँ कहाँ से आई? ये आपके बाप दादों से आई और बाप दादों से आई। मैं पूर्व जन्म में नहीं जाना चाहता, पर ये तो जरूरी है ना कि आपके बाप दादा तो हुए हैं, नाना नानी हुए हैं, वो तो उनका ही तो ये शरीर है। ये शरीर जो मॉडिफिकेशन हुआ बना है, वो धीरे धीरे बनते आज ये शरीर उसी का ही तो स्वरूप है। बनते कहते बंदर थे, धीरे धीरे बनते अपन आए हैं ये। तो वो सारी की सारी यादें मौजूद है, वो कहलाती है वृत्तियाँ, मदर ऑफ थॉट्स। आप कहते हो ये थॉट्स मेरे में कहाँ से आए? अरे तेरे माता पिता से, नाना नानी से आए हुए, पड़े हुए चित्त के अंदर वृत्तियाँ पड़ी हुई है। अब आप उन वृत्तियों को हटा नहीं सकते, वो तो आपके पूर्वजों से आई हुई है। डायबिटीज है, पूर्वजों से आई हुई, डायबिटीज होगी नहीं, लेकिन अगर ट्रिगर हो गया तो हो जाएगी। ट्रिगर होना जरूरी, ट्रिगर नहीं होगा तो ये पड़ी रहेगी चीज़ें। लेकिन आप चाहो कि मैं अब अफर्मेशन करके इस चित्त में नई चीज़ डाल दूं, तो नई चीज़ वो स्वीकार नहीं करेगी, पुरानी वाली चीज़ें ना स्वीकार नहीं करती। तो फिर गायत्री मंत्र अपन इनको सुनाएंगे ना, तो हायर वाइब्रेशंस जो है, वो जो वृत्तियाँ हैं, मदर ऑफ थॉट्स हैं, उनके न्यूरल पैटर्न को चेंज कर देगी और उनको क्या है पॉजिटिव बना देगी। तो सूल जो था ना, सूली जो लगनी थी ना, छोटे से सूल में कांटे में बदल गया और आपको क्या सकारात्मक चीज़ मिल गई। जैसे अभी भैंस का मरना सकारात्मक हो गया उन लोगों के लिए। तो ये बात मैंने आपको, अब मैं आपको थोड़ा सा सहस्रार चक्र की थोड़ी सी बात और बताऊंगा आम आदमी के लिए। आम आदमी को मेरी इन बातों में ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल तरीका है, डॉक्टर MBBS करता है, 5 साल पढ़ना पड़ता है, आगे MD करता है, लेकिन पेशेंट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट को तो सिंपल मैंने गायत्री मंत्र का तरीका बताया, ऐसा कर लें, 9 दिन प्रोजेक्ट करके कर लें, फिर 9 दिन इंतजारी कर लें। नहीं हो तो मैंने अभी आपको कहा था कि अपना विजुअल वाला तरीका कर लें, वो सूर्य के प्रकाश वाला तरीका कर लें, और उसके बाद में नहीं हो तो ओढ़ मादने मेरे को आ जाना। ओके। अब सहस्रार क्या करता है कि उसमें 1000 गुनी पावर है। तो अपन जो भी काम करेंगे ना, अभी अपन करते हैं 15-15 घंटे बैठते हैं, कुछ नहीं। जिनका ये चक्र खुल गया वो लोग क्या है कि हजारों लोगों को प्रभावित करने की स्थिति में आ जाते हैं। उनके पास भीड़ लगने लग जाती है, भंडारे होने लग जाते हैं, और कहाँ से लोग आ जाते हैं पता नहीं चलता। तो इसी तरह से ये जो है ना ब्रह्मांडीय क्षेत्र कहलाते हैं। आप लोग भी इस ब्रह्मांडीय से जुड़ सकते हो। तो आप चाहते हो मेरी तो आमदनी 1000 गुना बढ़िए, ओके बढ़ जाएगी, मगर थोड़ा सा इसे खोलने का प्रयास कर लो, थोड़ा सा, यानी इसको जो है गायत्री मंत्र सुनाओ,
तो आपके जो 1000 गुना भी आमदनी बढ़ जाएगी। आप कहते हो 10,000 गुना, तो 10,000 गुना बढ़ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। अब एक मैं और बात बता करके और फिर थोड़ा सा बदलेंगे। वो ये कि एक अपने से 1.5 फीट ऊपर एक चक्र और है जो सामान्यतः बताया नहीं जाता है, लोगों को जानकारी नहीं है, उसको श्री कृष्ण चक्र बोलते हैं। वो आपका पूरा कंट्रोल करता है, आपके यूनिवर्सल कंट्रोल का वो मालिक है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा तू यार मेरे को समर्पित कर दे, है ना। सर्वधर्मान परित्यज्य, छोड़ ये सारी बातें, क्या होता है, मेरे को जो है ना समर्पण कर दे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरण, मेरी शरण में आ जा। अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्ष, मैं सब तेरे को कर दूंगा। अब यहाँ क्या है कि वो भगवान कृष्ण कहते तू तो मेरी शरण में आके जो मैं तेरे थ्रू करवाऊँ ना वो करता चल। वो हायर लेवल की बात है। अभी मैंने, ये क्वांटम फिजिक्स है, ये क्वांटम है। अब आप ऑब्जर्वर हैं, अब आप ऑब्जर्वर है, तो जो कुछ भी है वो ऑब्जर्व्ड हो रहा है। आप जो कुछ भी, जब तक आप नहीं हो ना तब तक कुछ नहीं है। ये प्रकृति कृति में कब बदलेगी, जब आप ऑब्जर्वर बनेंगे। आप ऑब्जर्वर नहीं बनेंगे तो ये सोई पड़ी रह जाएगी। बच्चा सोया रहता है, माँ पास में है, माँ जब जगा देती है तो बच्चा हरकत में आ जाता है ना। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बतलाऊं, वो ये कि एक लड़की यानी बहुत ये सोचती थी कि मेरे माता पिता के पास में एक छोटी सी खेती की ज़मीन है, मैं क्या कर सकती हूँ इसके लिए। और पापा को उसने कहा पापा अपन इस ज़मीन का कोई फ़ायदा कर लें तो अपनी गरीबी से मुक्ति हो जाए, और मैं चाहती हूँ कि मैं मालदार बनूँ, मैं चाहती हूँ मालदार बनूँ। पापा ने कहा अरे उम्र भर यार हमने तो गरीबी देखी है और देखी है। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मेरे में तो मेरे नाना नानी के संस्कार आ गए, वो पैसे वाले थे तो मैं तो पैसे वाली बनूंगी। उसने दृढ़ संकल्प आ गया बनूंगी। तो बोले बेटी क्या करेगी, बोले ये करेंगे कि अपने पास में छोटी सी जो ज़मीन पड़ी है उसे खुदाई करूँगी। तो खुदाई करने लगी, अकेली लड़की खुदाई करने लगी। पापा को साथ कभी कभी आ जाते, पापा करने लगी। जब वो खुदाई करने लगी उसे कुछ आइडिया नहीं था कि इस ज़मीन में क्या कुछ हो सकता है। लेकिन एक दिन एक आदमी आ गया, खुदाई कर रहा है तो तू बेटी ऐसा कर कि इसमें आम की गुठलियाँ ला के बो दे। तो उसने गुठलियाँ ला के बो दी। बोले अब वो गुठलियाँ ला के बो दी, चिंता मत कर, 4-5 साल बाद पेड़ बनेगा, अपने आप आम लग जाएंगे, तू ऐश करना, आम बेच करके मस्ती से शादी करना और करना। फिर और उसने कर ली। तो उसको धीरे धीरे उसने खेती करनी सिखा दी। वो अपनी खेती करती कराती और खेती में थोड़ा बहुत पैसा मिलने लगा। फिर कोई एक आदमी आ गया, पड़ोसी आ गया, उसने कहा ए बेटी क्या कर रही है, मेरे गाय खड़ी है, मैं तेरे को गाय दे देता हूँ, मेरे तो कम दूध देती है, वो महंगी पड़ रही है, तेरे यहाँ खेती में ले ले। तो उसको अवसर मिल गया। वो अवसर ये इस तरह से अवसर प्रदान करेगा। जब आपका संकल्प होगा ना तो आपको ऐसे अवसर मिलेंगे। लेकिन मैं आपको उसको, जिस व्यक्ति ने गाइड किया, गाय भी आ गई, गाय भी आ गई और हो गई, घर संपन्न हो गया, और फिर आम के पेड़ 4 साल बाद में फल देने लगे, वो बोनस मिल गया, और वो सारी पूरी फिर उम्र देते ही रहे फल। तो ऐसे ही कि आप, लेकिन मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये कि देखो आप ये चाहो कि आसमान से नोट गिर के आ जाए, ये नहीं होगा। यूनिवर्स में ये है कि पैसा ईश्वर का विधान है, यूनिवर्स का विधान है, लोगों के थ्रू आएगा आपके पास। इसलिए आप क्या है कि लोगों की सेवा कीजिए, लोगों को कोई महत्वपूर्ण काम जो उनसे नहीं बन पा रहा है वो कीजिए, या उनके काम में मदद कीजिए, और यूनिकली करेंगे तो और बढ़िया है। तो क्या है, क्योंकि हर व्यक्ति यूनिक है, आप यूनिक हो, आप में कोई न कोई खूबी है, आप उस खूबी को डेवलप करके यूनिकली लोगों की सेवा करोगे तो क्या है कि आपके पास में पैसा लोगों के थ्रू आएगा। इसलिए क्या है कि लोगों को इग्नोर मत करिए। जो लोग लोगों को इग्नोर करते हैं, मैं अकेला ही बन जाऊं, अकेला ही बन जाऊं, वो नहीं बन पाएगा। इसलिए क्या है कि लोगों को साथ में लीजिए। अब मैं गायत्री मंत्र का दूसरा स्टेज, मैंने ना कहा मैं दूसरी स्टेज बताऊंगा, वो ये गायत्री मंत्र को मैंने कहा था हम से शुरू होता है। अफर्मेशन है ये, पर डिवाइन अफर्मेशन है। क्या कि हम जो है वो पाप नाशक है। पाप नाशक का मतलब बुराइयों को दूर कर, मन की जो जो बुराइयां दूर करेंगे। हम वर्ण्यम है, वर्ण्यम का मतलब श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठता का है। डिवाइन है, दिव्य है, दिव्य का मतलब ह्यूमन पावर से ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ESP है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोजेक्शंस हमारे पास में है, क्लेओरेंस है, टेलोपैथी, ये सारे। और क्या है, सुख स्वरूप हैं, दुख नाशक हैं और हैप्पीनेस देने वाले हैं,
सुख स्वरूप मतलब हैप्पीनेस देने वाले, हैप्पीनेस। ये 3 जो चीज़ मैंने बताई, क्या प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, ये गायत्री मंत्र के पार्ट नहीं है। ये प्रशंसा की गई है गायत्री मंत्र की। गायत्री मंत्र होने से बाकी जो 24 अक्षर गायत्री के वो आगे से है, श्रेष्ठ होना, पापनाशक होना और फिर जो है दिव्य होना। ये जो 4 चीज़ें हैं ये गायत्री मंत्र की है। 3 चीज़ें पहले वाली नहीं है। 4 कौन कौन सी होगी? देखो, पहला तो तेजस्विता, तेजस्विता। दूसरा वरेण्यम, वरेण्य मतलब श्रेष्ठता, मैं श्रेष्ठ व्यक्ति हूँ। जब आप श्रेष्ठ बनोगे, कहोगे, तो आपकी गुडविल क्या होगी? श्रेष्ठ। आपकी सेल्फ हवी क्या होगी? श्रेष्ठ। और सेल्फ हवी जब ठीक होने लग जाएगी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके फेवर में काम करने लग जाएगा। इसलिए सेल्फ इमेज को बेटर बनाना जरूरी है, ये आपका करेगा। अब आपने तो सेल्फ इमेज बेटर बना ली, पर गायत्री मंत्र में हम शब्द का प्रयोग है। हम का मतलब अरबों खरबों सेल्स जो आपके शरीर में है ना, वो आपके कमांड में आ गए। वो सारे गायत्री मंत्र सुन करके अब आपकी जो ऊर्जा है वो अरबों गुना बढ़ गई। ठीक है, नंबर 1 बात। इतना ही नहीं, गायत्री मंत्र एक और बात कहती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी तो सेल्फ इमेज अच्छी है, लेकिन आपकी पत्नी की नहीं है, आपके पति की नहीं है, और आपके पड़ोसियों की नहीं है, ऑफिस वालों की नहीं है, और वो संगत का प्रभाव तो होएगा, आपको गड़बड़ कर देंगे। तो गायत्री मंत्र कहता है हम का मतलब है कि सब मिलकर करें। तो सब मिलकर के करने के लिए गायत्री मंत्र ने एक तरीका दिया कि महीने में 1 दिन, 2 महीने में 1 दिन, एक छोटा सा मैंने जैसा किया, पानी का कलश रखिए, छोटा सा एक दीपक जलाइए, एक अगरबत्ती जलाइए और उनको गायत्री मंत्र सुनाइए। इसको आध्यात्मिक भाषा में यज्ञ कहा जाता है। और यज्ञ में आप अपनी पत्नी को बैठा लीजिए, आप अपने भाई को बैठा लीजिए, आप अपने पिता को बिठा लीजिए, माता को बिठा लीजिए, और सब मिलकर के इसे करें। और शुरू में आपको प्रोएक्टिवली करना होगा, नहीं तो कोई साथ नहीं आएगा। आपको करना होगा, कमांड आपको हाथ में ले। आपने जब बैठना चालू कर दिया 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, तो वो धीरे धीरे आ जाएंगे। फिर धीरे धीरे आ जाएंगे, भैया मानेगा नहीं, तो इसी के साथ चल दो, है ना। अब मान लो आप यज्ञ करते हो, 2 महीने में 1 बार ही करते हो, पत्नी भी बैठती है, भाई भी बैठता है, और पिता भी बैठता है, माता भी बैठता है, तो टुगेदरनेस की भावना डेवलप होगी ना, कि यानी सिट टुगेदर, वर्शिप टुगेदर। और फिर थोड़ी सी खीर बना लीजिए मीठा, और वो एक साथ बैठ कर के खाइए, है ना। तो ईट टुगेदर, तो आप में टुगेदरनेस की भावना आ जाएगी। आप एक दूसरे को झेलना और पसंद करना सीख जाएंगे, ठीक है ना। जब आप पसंद करेंगे ये, तो एक नई चीज़ डेवलप होगी। वो मैं इशारा करना चाह रहा हूँ, वह ग्रुप एनर्जी। अब आपके घर की, परिवार की ग्रुप एनर्जी होगी, जो एनर्जी आपकी इंडिविजुअल एनर्जी से ज़्यादा है। स्टीफन आर कोवी ने कहा है सिनर्जी है। ये सिनर्जी टुकड़ों के मुकाबले एक साथ जोड़ देते हैं तब कई गुना ज़्यादा हो जाती है, तो ये सिनर्जी बन गई। तो यज्ञ जो है इसका एक पार्ट है। आप घर पे कीजिए, लेकिन बाद में महीने में, 2 महीने में 1 बार यज्ञ सिंपल तरीका है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं देना। 5 तत्व जो आपके हैं, पानी है, कलश में छोटे में भर के रख लो, सिंपल है, रख सकते हो, गिलास में रख लो। दूसरा जो है एक अगरबत्ती जला लो, अगरबत्ती में दोनों मकसद पूरे हो जाएंगे। पृथ्वी तत्व भी आ गया इसमें, और जो है अब अग्नि तत्व भी आ गया। बस इतना कर लो। एक कहीं से कोई थोड़ा सा अगर किसी से सीखा हुआ तो थोड़ा प्राणायाम कर लिया करो, कि भाई सांस जा रहा है, आ रहा है। गायत्री मंत्र बोलो तो ऐसे बोलो, जाते टाइम और छोड़ते टाइम थोड़ा सांसों का ध्यान कर लो, है ना। और जो गायत्री मंत्र नहीं करे वो तो फिर सोहम सोहम, वो तो सांसों पे ही होना है, ठीक है, ओके। तो अब आपको क्या दोनों तरह के लाभ मिल गए। तो मैं अभी सर आपसे कहना चाह रहा था, इंडिविजुअल ग्रेटनेस, पर्सनल ग्रेटनेस गायत्री से आगे आपने तीनों, यानी मणिपूरक चक्र तक जागृत किया, स्थापन वो किया था, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, तीनों से आपके पास में पर्सनल ग्रेटनेस आ गई। अब आपके पास में क्या है, लीडरशिप ग्रेटनेस आ गई, क्योंकि आपने अपने हार्ट को समझाया। देखो, लोग कहते हैं बहुत अच्छी बात है, मैं काटूंगा नहीं उनकी बात को, पर कहते हैं फॉरगिव कर दो। आसान है क्या करना? जिस आदमी ने आपके कांटा लगाया है, या सरेआम जिसने आपकी बेइज्जत किया, आपके अहंकार को जिसने ललकारा है, दुत्कारा है, धकियाया है, आप उसे माफ़ कैसे कर सकते हो? तो फिर कौन करेगा माफ़? इंजेक्शन करेगा। गायत्री मंत्र का इंजेक्शन, बहुत तेरे दर्द दूर नहीं होते तो डॉक्टर इंजेक्शन लगा दे, तो इंजेक्शन काम करता है। तो ये गायत्री मंत्र की हायर वाइब्रेशन है ना, ये आपको इस काबिल बना देगी कि फिर आप उसे माफ़ कर दोगे, पहले नहीं कर सकते। इसी तरह जिलस ही नहीं करो, कैसे संभव है?
क्योंकि 5 तरह के इमोशनल कैंसर्स हर व्यक्ति में पाए जाते हैं। पहला तो क्या है, कंपेयर करते हैं, एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने की बीमारी मिटती नहीं। ये मन है ना, आप जब तक ब्रह्मांडीय स्थानों में नहीं जाओगे, ये मन आपको तुलना कराता रहेगा। वो मेरे से ज़्यादा ब्रॉडकास्ट पे, उसके व्यूअर ज़्यादा है, उसके व्यूअर ज़्यादा। और यार एक आदमी बहुत पैसे कमा रहा बताए और उसको भी व्यूअर की चिंता लगी हुई है कि उसके व्यूअर बढ़ गए। अरे यार तेरे से ज़्यादा थोड़ी हो गए, क्यों चिंतित हो रहा है? लेकिन व्यूअर बढ़ गए, फिर पैसे बढ़ गए। एक मोटिवेशनल स्पीकर का, सर मैंने लाख रुपए से ज़्यादा देख करके 3 दिन का वर्कशॉप अटेंड किया, और मुझे ग्लानि कब हुई, जब एक ज्योतिष वाला वहीं बीच में खड़ा हो गया और उसने कुछ ज्योतिष बतानी शुरू की, तो मोटिवेशनल स्पीकर उसकी बातों में आकर्षित होकर के और ज्योतिष में रुचि नहीं लेने लगा और अपनी वो बात भूल गया। खैर इतने में भी मुझे कोई ठीक है, इतने में थोड़ी देर बाद में वो ग्रुप डिस्कशन में आए, तो वो ये बताने लगे क्या कि यार उसने तो 100 करोड़ कमा लिए, मैं तो अभी 20 करोड़ पे हूँ, 10 करोड़ पे हूँ, मेरे को अभी राज्यसभा के लिए चुना जा रहा था, लेकिन बाद में एंड टाइम पे नहीं चुना गया। तो यानी आप सोचिए, अरे 20 करोड़ आ गए तो ईश्वर को धन्यवाद दो। क्या यार 100 करोड़ नहीं आए? आप यूनिक हो, आपने इतने लोगों को यानी प्रेरित किया है। क्या हर कोई करता है? 100 करोड़ वाला कर पाएगा? तो आप यूनिक हो, यूनिकनेस को मेंटेन करो अपनी को, और उससे खुश होइए, अभिभूत होइए कि ईश्वर ने मेरे को एक कुव्वत दी जिसका मैं उपयोग कर रहा हूँ। 20 करोड़ कम नहीं होते हैं, आम आदमी की ज़िंदगी के लिए पर्याप्त है। 100 करोड़ क्यों? 100 करोड़ उसे मिलेंगे जो कोई 100 करोड़ का डेवलपमेंट प्लान अपने पास में रखना चाहता हो, उसके बाद कोई यूनिवर्सिटी खोलने का प्रोजेक्ट हो, कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो, कोई सिंचाई का बड़ा कोई कार्यक्रम चलाना चाह रहा हो, कोई देश के लिए कोई बहुत, उसको 100 करोड़ चाहिए। तुम्हें क्यों चाहिए? इतना चाहिए जितना आपको मिल रहा है, तो फिर और चीज़ें देखिए जो आपको मिली हुई शायद उसके पास नहीं है। ओके, तो जैसे कंपेयर करना का इमोशनल कैंसर व्याप्त लोगों में, वैसे ही क्या है कंप्लेन करने का है। और इसी तरह से आदमी क्रिटिसाइज करने में भी बड़ा रस लेता है, और वो क्रिटिसाइज आगे पीछे निंदा सुख लेता है, तो वो भी एक इमोशनल कैंसर है। और इसके अलावा जो है कंपटीशन करता रहता है, और इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट करता रहता है, दूसरे का विरोध करना, बिना बात ही कई लोग विरोध करते हैं। ये 5 ऐसे इमोशनल कैंसर हैं, ये यदि आप में हैं, जो लगभग सब में हैं, तो फिर क्या है कि आपका जो इनर वर्ल्ड है वो तो इनसे हुआ, फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा? आप क्या ट्रांसमिट कर रहे हो वही तो कई गुना आपके पास आएगा। आप ट्रांसमिट तो ये चीज़ें कर रहे हो, तो फिर यही चीज़ें आपके पास में लौट करके आएगी। फिर दूसरे को दोष दोगे, विक्टिम खुद हो, और ब्लेम दूसरों पे करते हो, तो वो ये एक और नई बीमारी। यानी पत्नी तो दोषी नहीं है, अब उसे दोषी बता रहे हो। इसीलिए मैंने कहा कि यज्ञ वाला बात, छोटा यज्ञ से तो सिंपल बताया, वो करिए और खुद को। तो मैंने आपसे कहा इंडिविजुअल ग्रेटनेस आपने पाई, पर्सनल ग्रेटनेस, लीडरशिप ग्रेटनेस, पत्नी को, बच्चों को, सबको आपके साथ जोड़ा, सब एक हो गए। और अब एक दूसरे को पसंद करते हो, भाई भाई से नमस्कार करता है, दिवाली होली भाई मिलते ही नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम। अब आने लग जाएंगे जब उन्हें मिलते हो कि यहाँ पर हमारी कदर होती है, साथ में बैठ करके चाय पीते हैं, साथ में बैठ करके करते हैं। और महिलाएं तो बड़ी सृजनशील होती है, वो काम करेगी आपके साथ, तो वो तो मन लगा के करेगी, तो आपको बड़ा अच्छा रहेगा। दिरानी जेठानी भी आराम से साथ साथ रह सकेगी। एक अपने मोटिवेशनल स्पीकर ने, मैंने कहीं वीडियो में सुना, उसने कहा हम 20 परिवार थे, 3 भाइयों की संतानें, हम 20 वर्ष तक एक साथ रहे। यानी ये उन मोटिवेशनल, तो मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ पीठ पीछे कि ये तो बहुत उपलब्धि रही उनकी। ओके, तो ये बात जो है अपन कर सकते हैं कि अपन जो इन 5 कैंसरों का इलाज करने का एक तरीका है, वो क्या है, गायत्री मंत्र कीजिए, और फिर गायत्री मंत्र के प्रति कृतज्ञ रहिए। देखो अब कृतज्ञता की बात मैं कहना चाहूँगा, ये जो है 5 कैंसर्स और कोई तरीके से नहीं मिटेंगे। क्यों? क्योंकि जेनेटिकली आए हुए हैं आप में, हेरिडिटरी आए हुए हैं। हेरिडिटरी नहीं, ये आपको बीइंग ए बायोलॉजिकल बीइंग हो, ह्यूमन बीइंग हो, इसलिए आए हुए हैं। तो ये आपको हटाने के लिए एक ही शस्त्र है, वो है कि आप ग्रेटफुलनेस कीजिए। ग्रेटफुलनेस का एक ऐसा आंकड़ा पकड़ लो, पहले तो सामर्थ्य नहीं है ना, तो किसका ग्रेटफुल? सामर्थ्य विकसित कीजिए तो क्षमा कर पाओगे। वीर को क्षमा आभूषण देती है, शोभा करती है। कमजोर आदमी क्या क्षमा करेगा? तो पहले तो गायत्री मंत्र के जरिए वीर बनिए, योद्धा बनिए, सफलतापूर्वक सामर्थ्यवान बनिए, जो आप बन सकते हो आसानी से। मैंने सिंपल तरीका बता दिया आपको। और उसके बाद में जो है कृतज्ञ रहिए,
और दूसरों को माफ़ कीजिए और प्रेम पूर्वक व्यवहार कीजिए, अबेंडेंस मेंटलिटी रखिए, ताकि आपका हार्ट चक्र जो है वो भी खुल जाएगा, तो लोगों के साथ में मिलकर के काम कर पाओगे। अब ये लीडरशिप का गुण आ गया, तो लीडरशिप ग्रेटनेस आ गई। तीसरी मैं कहता हूँ, अब आप एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना पाओगे। इतनी मैंने बातें बता दी ना, यज्ञ करना, और तो एक ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर पाओगे तो आप में ऑर्गेनाइजेशनल पावर आ जाएगी। और जो अभी देश में लैकिंग है, लोग ऑर्गेनाइजेशन बना करके काम नहीं कर पा रहे हैं, इंडिविजुअल या छोटी मोटी 2-4 आदमियों की टीम लेके चल रहे हैं। बड़ी टीम को लीड करना, उनका करना, उसके लिए आपको गाइड। इसलिए जो भी लोग एंटरप्रेन्योर हैं, जो बिजनेसमैन बड़े हैं, उनको हर 10 साल बाद में बड़ी दिक्कतें आती हैं। मैं समझ सकता हूँ, मैंने खुद ने झेली है। उन 10 वर्षों बाद जो दिक्कत आए, बिजनेस साइकिल एडवर्स हो जाए, तो मेरी बात याद रखना, इस गायत्री मंत्र का प्रयोग करके देखना, आपका रास्ता खुल जाएगा और आप में ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो आप और ज़्यादा बड़े एंटरप्राइज को संभाल सकेंगे। अब अपन जो है डॉक्टर साहब से कहते हैं कि आगे बताएं। सर, जैसे जब आपने ये सारी चीज़ें बताई, तो हमें ये तो समझ में आ गया कि मैनिफेस्टेशन के लिए गायत्री मंत्र हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और आपने उसकी कुछ प्रैक्टिसेस बताई जिसके थ्रू उसको किया जा सकता है। लेकिन क्या गायत्री मंत्र, क्योंकि हमें मैनिफेस्टेशन में अपनी आदतें, जो एग्जिस्टिंग आदतें, उनको भी बदलाव लाना पड़ता है, क्या गायत्री मंत्र उसमें भी बदलाव के लिए हेल्प करता है? बिल्कुल 100% करता है। सबसे पहले तो क्लैरिटी में आपकी मदद करेगा। आपको जो चुनाव करने का परमात्मा ने अधिकार दिया है, आपके तबीयत खराब होगी, डॉक्टर से दवा लो, वैद्य से लो, एलोपैथी वाले, आपको चुनाव है। आप कौन सी पत्नी चुनेंगे, आपका चुनाव है। चुनाव करने की आपको पावर मिली हुई है, ठीक है ना। तो ये जब आप चुनाव करोगे, भाई मुझे गायत्री मंत्र करना है, प्रोएक्टिवली जब गायत्री मंत्र करोगे, मान लो 9 दिन किया, बाद में बढ़ा दिया 30 दिन किया, तो आप में एक आदत डेवलप हो गई 30 दिन तक गायत्री मंत्र करने की, और फिर प्रोजेक्ट बनाने के। ये छोटे छोटे प्रोमिस, ये अणुव्रत कहलाते हैं। एक पहले जैन मुनि थे आचार्य तुलसी, वो अणुव्रत के अनुशासता थे। वो कहते हैं छोटे छोटे स्मॉल प्रोमिस लीजिए, एटॉमिक हैबिट्स, और उन्हें बनाइए और पूरी कीजिए। तो ये छोटी छोटी जो एटॉमिक हैबिट्स है, एक के बाद ये जुड़ करके आपको मैग्निमस बहुत बड़ा लाभ प्रदान कर देगी। वो पता नहीं चलेगा। 1 महीना 1 दिन याद किया, 1 मीनिंग 1 दिन किया, 30 साल में अंग्रेज में, और फिर मैंने एक दिन सोचा मुझे कितने अंग्रेजी के महीने याद हो गए, लाखों में हो गए। तो एक दिन में धीरे 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 अकमलेट होते रहते हैं। Correct. तो आप भी क्या है, सबसे बात प्रोमिस कीजिए। देखो, अपने आप से प्रोमिस कीजिए, उसे पूरा कीजिए, प्रोमिस कीजिए, पूरा कीजिए। इससे आपसे डिसिप्लिन आ जाएगा, आदत बन जाएगी। और जब आपने आदत बना ली ग्रेटफुल रहने की, आपने आदत बना ली गायत्री मंत्र को स्वीकार करने की, इसका लाभ उठाने की, जब आपने आदत बना ली कि पत्नी से हंस करके बोलेंगे, मीठे बोलेंगे, और भाई से नमस्कार करेंगे, मीठे बोलेंगे, ये आदतें जब डेवलप हो जाएगी, जो गायत्री मंत्र तो आपको लाभ दे देगा, लेकिन फिर परहेज जरूरी है। ये आदतें परहेज है। जैसे आयुर्वेद का डॉक्टर देता है आपको दवाई, लेकिन वो कहता है परहेज, और परहेज के साथ वो एक और बात कहता है, अरे च्यवनप्राश दिया है तो एक दिन में सारी बोतल मत खाली कर देना, थोड़ा थोड़ा लेना है। तो छोटी छोटी हैबिट, रोजाना कम से कम 21 दिन, 99 डेज ऐसे करना है। तो ये आपकी हैबिट बन जाएगी, और हैबिट बनने के बाद में सारे काम आसान हो जाते हैं, और छोटे कामों की हैबिट बनने के बाद में आप में महान काम, बड़े काम करने की कुव्वत विकसित हो जाती है। तो ये आदतों का इसलिए जो है मैंने आपको बताया है कि आदतें विकसित करनी ज़रूरी है, और आदतें परहेज के रूप में। और मैं स्टीफन आर कोवी की 7 आदतों की तारीफ करता हूँ कि उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति ये 7 आदत डाल ले, उसने कहा गायत्री मंत्र है तो भाई एक दिन में नहीं, आप रोजाना करो। जब मैं रोजाना करता हूँ, मैं प्राणायाम थोड़ी देर रोजाना करता हूँ, मैंने 50 छोटी छोटी आदतें, बड़ी नहीं है, छोटी छोटी आदतें 50 डाल रखी है। तो उनसे मुझे क्या लाभ हुआ कि बड़े काम करने में, मैं आज यहाँ प्रोडकास्ट कर रहा हूँ, मैं एक कंपनी है वो चला रहा हूँ, बड़े काम करने की कुव्वत मेरे में विकसित हो गई। आप भी ऐसा करो। गायत्री मंत्र तो एक बहाना है, मूल बात क्या है, आप में संकल्प शक्ति लानी है, छोटी छोटी आदतें डेवलप कराना है, मूल उद्देश्य ये है। और पर उसके लिए कोई यंत्र तो चाहिए ना, उपकरण चाहिए। तो गायत्री मंत्र एक उपकरण है आपके पास में। ओके, अब क्या है कि आपने छोटी आदत ली, उस आदत को पूरा किया, और आदत को पूरा किया, तो धीरे धीरे आप अनुशासित हो गए। जो व्यक्ति अनुशासित है
और कंसिस्टेंटली लगातार लगा रहता है, उसको तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल आएगा, आपके पास आना ही पड़ेगा जो डिसिप्लिन है। तो अब डिसिप्लिन हो गए, विजन हो गई आपके पास, क्लैरिटी हो गई, 2 आदतें हो गई। अब तीसरी आदत कहती है कि इतने से काम नहीं चलेगा, परमात्मा घर आकर के सोने के कंगन डाल के नहीं जाएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्लान बनाना पड़ेगा और प्लान पर फिर एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन लेना जरूरी है, ये उनकी तीसरी आदत कहती है। तो मैं कहता हूँ गायत्री मंत्र को एक्शन के रूप में लो भाई, अपने को 9 दिन करना है, फिर भूलना नहीं है। फिर हमें एक दिन, अरे 9 दिन है, 9 नहीं पार 3 दिन ही कर दो, पर जो करो उसे पूरा करो, जो करो उसे पूरा। जब पूरा करते हैं तो एक अच्छी बात होती है, क्या डॉक्टर्स कहते हैं कि आप में डोपामिन हार्मोन सीक्रेट होने लगता है, तो आप में क्या खुशियाँ आ जाती है ना। दूसरा इतना ही नहीं, जब आपने मन लगा करके उसे किया तो आपका सीरोटोनिन हार्मोन है वो जारी हो गया, मूड ठीक हो गया। आपने देखा होगा सुबह सुबह जब घूम के आते हो तो घर आने के बाद में आपका मूड ठीक हो जाता है, सीरोटोनिन जारी हो गया, पूरा हो गया, इसलिए डोपामिन हो गया। लेकिन एक और हार्मोन है जो आपको एक्स्ट्रा मिलता है, वो है एंडोर्फिन, वो आपका यानी तरावट। तो आपने देखा होगा जब भी घूम करके आए, एक्सरसाइज करके आए, 15-20 मिनट बाद में आप में तरावट आ जाती है, तो आप में जो है वो हार्मोन जारी कर। और इसके अलावा ऑक्सीटोसिन हार्मोन, यानी पांचों के पांचों हैप्पी हार्मोन्स आप में जागृत हो जाएंगे जब छोटे छोटे काम करोगे। उनमें से एक काम आपके जीवन में ये गायत्री मंत्र का भी डाल लो, ज़्यादा नहीं करना, कम से कम आपने प्रोजेक्ट एक पूरा कर दिया ना 9 दिन का, 2 दिन आप अपना काम कर दो, उसके बाद में आप ये देखो कि मेरे को सदैव लाभ मिलता रहे, तो कम से कम 1 मिनट 2 मिनट गायत्री मंत्र का रोजाना बाद में करते रहना, ताकि आपको मालूम है, सुनो मेरी बात, घर में सारे दरवाजे बंद है, एसी है, एसी लगा हुआ है सर, फिर भी रोजाना झाड़ू निकालनी पड़ती है, कहीं से न कहीं से कोई ना कोई कूड़ा करते रह जाता है। ऐसे ये दुनिया पोल्यूट हुई पड़ी है, आप में कोई ना कोई निगेटिव विचार आ जाएगा, तो उसको फिर हटाने के लिए आपको गायत्री मंत्र मददगार होगा। इसलिए रोजाना करने की, आप कहते रोजाना ही क्या जरूरत है, रोजाना झाड़ू क्यों लगाते हो, रोजाना नहाते क्यों हो, रोजाना खाना क्यों खाते हो, कई बातें रोजाना करनी पड़ती है। तो ये गायत्री मंत्र भी आप रोजाना करके इसका लाभ उठा सकते हो। बहुत सही सर, बहुत सही। मुझे एक चीज़ समझिए सर, जब हम मैनिफेस्टेशन के रास्ते पर होते हैं, एक तो बोलते हैं कि देखो लॉजिक, आजकल पढ़े लिखे लोग हैं तो उनको लॉजिक चाहिए होता है, लेकिन एक तरफ होता है हमारा भरोसा, बिलीफ सिस्टम। इन दोनों में से अगर बिलीफ है तो क्या सच में लॉजिक की ज़रूरत पड़ती है? देखो दोनों जरूरी है, अपनी जगह दोनों जरूरी है, क्योंकि बिलीफ जो है वो हायर है, ठीक है ना, हायर उच्च बुद्धिमत्ता है, और लॉजिक जो है वो लोअर बुद्धिमत्ता है। तो आप लोअर बुद्धिमत्ता को, मैंने कहा ना, आप अगर अपने हार्डवेयर को ठीक नहीं रखोगे तो फिर काम ही गड़बड़ है। आपको मालूम है ये जहर है, मालूम है, उसके बाद भी आप विश्वास करके उसे पी जाते हो कि मीरा पी गई मैं भी पी जाऊं तो मरोगे। अरे मीरा के बराबर काबिलियत लाओ, मीरा ने आज्ञा चक्र जारी कर रखा था, वो तो जिसको पी जाए ठीक है। जगदीश चंद्र बोस, देखो ये सिर्फ मीरा में ही नहीं, जगदीश चंद्र बोस तो वैज्ञानिक थे, उन्होंने आज्ञा चक्र जारी कर रखा था। जब उनको यानी पेड़ पौधों पर वो कर रहे थे भाई ये भी जिंदा है, और उन्होंने जब अपना प्रयोग कैलकट्टा में दिखाया और वो फेल हो गया तो उन्होंने कहा पोटेशियम साइनाइड है ही नहीं, मरे कैसे, तो उन्होंने कहा नहीं ये है, तो वो खा गए। तो यद्यपि वो पोटेशियम साइनाइड पूरी तरह नहीं था पर मिक्स था, पर उनके कुछ नहीं हुआ। क्यों कुछ नहीं हुआ? क्योंकि ऊपर के विश्वास में थे। तो नहीं होगा, आपके भी नहीं होगा। अगर ऐसा दृढ़ विश्वास है तो फिर तो आगे आगे हरि पीछे कहत कबीर ने कहा है कि इतना विश्वास है तो फिर पीछे पीछे यानी भूखा न रह जाए, आदमी के पीछे पीछे यानी फिरता है कि कहत कबीर ये कबीर खाना खा ले परमात्मा। तो विश्वास तो बहुत बड़ी चीज़ है, पर विश्वास होता नहीं है जब तक कि ऊपर वाले ये मरहले खुलते नहीं है। पत्नी पे विश्वास नहीं है। अरे जिस पत्नी को आपने अर्धांगिनी बना के लाए हो, कितना विश्वास है, अगर उसने थोड़ी सी बात कह दी तो आप गर्म हो जाते हो। कहीं चली गई, ये लो, आपको ये लगता है पता नहीं कहाँ गई क्यों गई, यानी कि बिल्कुल कंट्रोल में कंट्रोल में रखना चाहते हो। अपने को विश्वास है कहाँ? ये जो है सूडो विश्वास है, जो अपन कहते हैं ना विश्वास बड़ी चीज़ है, सूडो विश्वास है। असली विश्वास तो वो है जो मीरा को हुआ, जो जगदीश चंद्र बोस को हुआ, या यानी छोटे बच्चे को होता है अपनी माँ पर विश्वास। बहुत सही, वाह, करेक्ट सर। एक और मेरा सवाल सर, अब जब इंसान जब ये विश्वास जब बिल्ड करता है धीरे धीरे, एक बहुत अहम रोल होता है कि वो खुद से कैसी बातें कर रहा है, सेल्फ टॉक जो होती है।
अक्सर नेगेटिव होती है, तो जो जिसके नेगेटिव टॉक सेल्फ टॉक है वो पॉजिटिव में कैसे उसको तब्दील करे सर? देखो, सेल्फ टॉक तो मोटिवेशनल स्पीकरों ने थोड़ा अलग समझ रखा है। आप जो कहना चाह रहे हैं वो सेल्फ डायलॉगिंग कहलाता है, इनर डायलॉगिंग। आपके अंदर क्या चल रहा है, अंदर क्या वार्तालाप हो रही है, हाँ। है ना? आप ये कहना, अंदर वार्तालाप कौन कर रहा है? आपके ऊर्जा चक्र कर रहे हैं। इन ऊर्जा चक्रों में वो विचार आते हैं पुराने, वो विचार आते हैं जो भविष्य की चिंता के हैं, या वो भाव इमोशंस उठते हैं वो है, तो वो आपके आंतरिक जो वार्तालाप है उनको तो वो प्रभावित किए हुए हैं, और कहीं न कहीं से ट्रिगर हो जाते हैं, से खुल जाते हैं। तो इसलिए उसको रोकना जरूरी है। उसको रोकने के लिए देखो और अनेक तरीके हैं, मैं किसी तरीके को कम नहीं बताता, लेकिन पानी का अपना महत्व है। डॉक्टर भी कहेगा पानी तो पीते रहिए, तो गायत्री मंत्र तो वैक्सीनेशन है। इसे आप करोगे तो जब अंदर से सफाई कर देगी तो आपके निगेटिव विचार, अंदर वार्तालाप होएगी ही नहीं, तो हो गया वैक्सीनेशन। तो बहुत यानी सरल तरीका, करके देख लीजिए। आप 9 दिन करके देख लीजिए, और नहीं हो तो मेरे नंबर आप कहीं से भी मिल जाएंगे, आप मेरे को ऑलमा दे दीजिए, या मैं सोचूंगा कहीं आपने कोई थोड़ा अलग है तो मैं भिन्न तरीका बता दूंगा। जैसे मैंने उस महिला को बताया कि भाई तुम विजुअल है, तेरे अगर मान लो काइनेस्थेटिक तरीका या मान लो ये ऑडिटरी तरीके ने काम नहीं किया, तो मैंने उसे विजुअल तरीका बताया, वो उसको काम हो गया और कारगर साबित हुआ। ऐसे मैं आपको और तरीका, मैं इस पर शोध करता रहता हूँ, ये और कोई तरीका बतला दूंगा। बहुत सही सर। सर आपके अकॉर्डिंग, आप इतने साल का एक्सपीरियंस भी है आपको जीवन में, आपने गवर्नमेंट सर्विसेज में 32 साल आपने बिताए, पिछले 13-14 साल से आप लोगों से बात कर रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। मुझे जानना है कि आप इतने सारे एक्सपीरियंस के बाद आपके जीवन में आपको क्या लगता है कि आज के दौर में बेस्ट मैनिफेस्टेशन टेक्निक कौन सी है? 1, 2, 3 जो आप बताना चाहते हैं। देखो, सबसे पहली टेक्निक तो ये है कि आप अपनी जो इनर डायलॉगिंग है ना, इसको बंद करो। ओके। एक बात, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त इसके साथ में एक्सटीरियर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बाहर का वातावरण भी इम्पोर्टेंट है। आप क्या कपड़े पहनते हो, कैसे पहनते हो, पत्नी से क्या बात करते हो, बाहर के जो उपचार हैं ये भी जरूरी है। Okay. दोनों रखने जरूरी हैं। गायत्री मंत्र दोनों को ठीक करता है, इसलिए मैं कहता हूं गायत्री मंत्र के तरीकों को अपना लें। दूसरा, कोई छोटी मोटी रोक रखें, जैसे मान लो मैंने ये अंगूठी पहन रखी, क्यों पहन रखी है कि भाई सुबह उठते ही मैं कहता हूँ ग्रेटिट्यूड, ये मेरे को ग्रेटिट्यूड ये याद दिलाती है। और दूसरा, थोड़ा मैं मुद्राओं का ज्ञान रखता हूँ, तो यहाँ क्या है कि पहनने से हमारे जो है कुछ शुक्र ग्रह जो है ठीक रहता है, पैसा वैसा आने वाला है, ये मेरा विश्वास है। बाकी इसको मैं इत्र भी लगाता हूँ ताकि पृथ्वी तत्व बना रहे। ये इम्पोर्टेंट बात क्या है कि मैं सुबह उठते ही ग्रेटिट्यूड बोलता हूँ इसे। बहुत सही, समझ में आया ना? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये आप ऐसे ग्रेटिट्यूड बोल सकते हो, तो इनर डायलॉगिंग आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। गायत्री मंत्र कर सकते हो, पॉजिटिव हो जाएगी। तीसरा, फिर कमांड अपने हाथ में लें। भाई अपने को तय कर लेंगे, अपने को वो बात करनी ही नहीं, वहाँ जाना ही नहीं, भाई थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। जब आप कोई बहुत बड़ा काम करना चाहते हो, पवित्र होना चाहते हो, श्रेष्ठ होना चाहते हो, तो फिर थोड़ी यानी साहस दिखाइए कि जहाँ गलत संगत हो वहाँ मत जाओ। जहाँ यानी वो एक बुक लिखी है कि इन्होंने थिंकिंग ऑफ मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, उन्होंने में लिखा रेडियो क्लाउड निगेटिविटी के घूम रहे हैं आपके इर्द गिर्द, उन लोगों से बचिए। हाँ, करेक्ट। और उनको माफ करके, यार मेरे को जल्दी कहीं जाना है, निकल जाइए, अन्यथा वो आपको अपना जैसा ही बना देंगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब हम उनको अपना जैसा बना देंगे। ये उसने लिखा है स्वार्फ ने कि हजारों में से कोई एक आदमी नहीं बना पाया। क्यों? कि प्रकृति कहती है कि नीचे की ओर जाने का रास्ता तो खुला हुआ है, ऊपर की ओर जाने के लिए पानी को ऊपर ले जाना है तो कई पाइप पर, पंप पर मोटर लगानी पड़ेगी। नीचे की ओर जाना आसान है, तो आप भी उन जैसे ही हो जाओगे। उनको सुधारने के लिए तो फिर आप अवेयर रहिए, और अवेयर रहने के लिए कम से कम आपका 540 कैलिबर का आदमी होना चाहिए, तब अवेयर रह पाएगा, नहीं अवेयर रह नहीं सकते। और सेल्फ अवेयरनेस अगर आप में आ गई, फिर तो कहीं चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं। आप मैनिफेस्टेशन में क्या ध्यान को यानी कि मेडिटेशन को इम्पोर्टेंट मानते हैं? बताया ना, जो विजुअल लोग हैं वो ध्यान के जरिए इसका ज़्यादा लाभ उठा पाएंगे, लेकिन जो काइनेस्थेटिक लोग हैं, ऑडिटरी लोग हैं, उनको क्या है कि कोई न कोई फीलिंग वाली चीज़ या वाइब्रेशन वाली चीज़ चाहिए, और विजुअल को चाहिए रेडिएशंस वाली, प्रकाश की किरणें वाली। इसलिए दोनों ही अपनी अपनी समझ में ध्यान ही है, लेकिन आजकल ध्यान का अर्थ ये लिया जाने लगा किरणों वाला।
हाँ। लेकिन रजनीश वगैरह, ओशो वगैरह, उन्होंने डायनेमिक उन्होंने तीनों चीज़ों को शामिल किया था। मैं भी चाहता हूँ तीनों चीज़ शामिल हो जाए, लेकिन इससे नए आदमी कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैंने अलग अलग कर दिया दोनों। ओके सर, जैसे बहुत लोग बोलते हैं, आपने ग्रैटिट्यूड के बारे में बात की, थैंक यू बोलना, लेकिन बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मेरी सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब है, मैं फेक इट टिल यू मेक इट मैं कर ही नहीं पाता हूँ, तो ग्रैटिट्यूड मेरे अंदर से आता ही नहीं है, तो उनको क्या बोलेंगे? ग्रेटिट्यूड नहीं आता है, ये तो बात स्वीकारी जा सकती है, लेकिन सीखी जा सकती है बात। पूरी उम्र कुछ न कुछ सीख सकते हो। अगर किसी भले आदमी ने आपको कहा है ग्रेटिट्यूड करना अच्छा है, तो थोड़ा उसका मन भी रख दीजिए। भाई आपके ने मन रख कर करके देख लीजिए, करके देखो, 2 आंखें तो मिली हुई है, ये शरीर तो है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड कर सकते हो। बात आपकी सही है, लोगों में ग्रेटिट्यूड की मानसिकता नहीं है, और नहीं होने से सीक्रेट नाम की एक बुक है, उसमें बात लिखी हुई है, जो ग्रेटिट्यूड नहीं रखेगा उसे गरीब रखा जाएगा, बीमार रखा जाएगा, तकलीफें दी जाएगी, और जो ग्रेटिट्यूड रखेगा उसको संपन्न बनाया जाएगा, स्वस्थ बनाया जाएगा, और लोगों के बीच में लोकप्रिय बनाया जाएगा। बाइबिल में भी ये बात लिखी हुई है, और हमारा अपना निजी अनुभव है। जब से हमने ग्रेटिट्यूड पर ध्यान दिया, और ग्रेटिट्यूड पर, मैं तो सरकार में अफसर था, क्या ग्रेटिट्यूड है, लेकिन एक बार किसी के कहने से मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वेबिनार में चला गया। वहाँ एक नीदरलैंड से आई हुई महिला ने वो वेबिनार लिया, एनी की नाम था उसका, तो उसने मेरे को पहली बार ग्रेटिट्यूड का महत्व बताया। पहले मैं समझता ही नहीं था, सरकारी अफसर किसका हुए ग्रेटिट्यूड माने। उसने बताया, और उसका मैंने प्रयोग करके देखा, तो मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। तो एक IAS ऑफिसर थे, उन IAS ऑफिसर ने कहा, यार आप तो प्रसन्न रहने लगे, क्या बात हुई, मेरे को भी कोई टेक्निक बताओ। मैंने कहा, आपकी क्या तकलीफ है, बताइए। बोले, यार आपको नहीं मालूम क्या? बोले, यार मेरी पत्नी की बीच में अनबन रहती है। मैंने कहा, अनबन ही रहती है, और ज़्यादा तो कुछ नहीं हुआ अभी? बोले, यार वो झींझी करती रहती है। अरे तो मैंने कहा, आप एक बात करो, आप भोजन करो ना, भोजन जब करते हो ना, तो कम से कम भोजन को ये कहो कि ये पत्नी है इसलिए भोजन मिल रहा है। भोजन के लिए कृतज्ञ रहो, पत्नी के लिए कृतज्ञ रहो। पानी पियो तो पानी के लिए कृतज्ञ रहो। ये 2 चीज़ें कर लो, पानी के प्रति कृतज्ञ रहो, पानी पियो तो पानी पियो, दृष्टा बन जाओ, जागरूक होकर के पानी पीना है। जागरूकता इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जागरूकता के साथ आप पत्नी को धन्यवाद बोलिए खाने के बाद। हेलो, मैंने कहा खाने के बाद में धन्यवाद बोलो, प्लस थोड़ा सा आगे बढ़ो, क्योंकि IAS ऑफिसर हो आप, IAS ऑफिसर की पत्नी है, थोड़ी सी तारीफ कर दो कि बहुत खाना अच्छा बना है। अरे बोले, ऐसे क्या होएगा? मैंने करके देख लीजिए। करके देखा इन्होंने। मैं तो चला गया उदयपुर कोई टूर में, वापस जब आए, मेरे वो अफसर थे, वापस जब आए बोले, गजब हो गया क्या? बोले कि यार वो तो मेरे से भंस के बोलने लगी, रोने लगी, झीझी नहीं करती। तो मैंने कहा, आप एक काम छोटा सा और करो, अब जब भी शाम को जाओ ना, तो इधर से जाते हो बाजार से, तो एक गुलाब का फूल ले जाओ। क्या बात? फूल मुश्किल से 5 रुपये 10 रुपये में आ जाएगा, और उसे दे दो, खर्चीला नहीं है। बोले, यार इससे क्या करके दो, और दूसरे मेरे को बताना। बोले, यार वो तो खिल उठी कि जैसे यानी मेरे को तो यानी भगवान राम जैसे पति मिल गए। क्या बात है ना? हाँ। तो मैंने कहा, ये ग्रेटिट्यूड का, लेकिन क्या है कि अपन जिस माहौल में रहते हैं उसमें सिखाया क्या जाता है, देख लेना। उसका आने छोटे भाई को मम्मी कहती है कि बड़े भाई को रगड़ दे, और कुछ नहीं, तेरे लिए इसने किया ही क्या। छोटे भाई बड़ा होता है तो माँ कहे, तेरे पापा ने तेरे लिए किया ही क्या। बेटा कहता किया ही क्या, यानी किया ही क्या है कि इससे क्या है कि अनग्रेटफुलनेस इकट्ठी हो गई, वो इतनी ज़्यादा हो गई कि अब आपने जो बताया वो ये है कि मैं कैसे करूं, मेरे से तो होता नहीं। जैसे मेरे से विजुअलाइजेशन नहीं होता, मेरे से अफर्मेशन नहीं होता, वैसे ही ग्रेटिट्यूड नहीं होता। ऐसों को फिर एक और तरीका है जो मैं अब लास्ट में बता रहा हूँ, वो ये है कि वो हम जैसों के पास आए। हम लोग अपने आप को ईश्वर की कृपा से, गुरुओं की कृपा से 540 से 600 से 700 से ऊपर कर लेते हैं। उस टाइम हम में से डिवाइन ग्रेस निकलती है, ट्रांसमिट होती है, वो आवे, उनको उससे लाभ होएगा, करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी वेव्स ही उनको जो है लाभान्वित कर देगी, और उनमें स्वयं में ग्रेटिट्यूड की भावना डेवलप हो जाएगी। ऐसे जो रोड़े हैं, ऐसे जो कंकर हैं, वो क्या है कि खुद नहीं करेंगे, वो किसी नदी में डाल दो तो घिसते घिसते शंकर बन जाएंगे।
इंडिविजुअल आदमी, लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब आप हो, लेकिन फिर भी डिवाइन ग्रेस भी कुछ लोगों में होता है। उन्होंने ईश्वर की कृपा से, खुद की मेहनत से प्राप्त कर ली। बुद्ध हुए, राम हुए, कृष्ण हुए, उनकी अहमियत को भी स्वीकार कीजिए। जब आपके कोई बात बिगड़ जाए, कोई बात समझ में नहीं आए, तो ऐसे महान व्यक्तियों की शरण में चले जाइए, तो आपको तत्काल लाभ मिलेगा। इसको इग्नोर नहीं करें। बहुत सही, बहुत सही। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इसी बात पे मुझे आया, जब आपने गुरु तत्व की बात की, वहाँ पर ये आ जाता है। आपने इसके अलावा शिव तत्व के बारे में भी बात की, इसके बारे में भी बताइए ना सर। देखो, जैसा कि एक साहब ने कहा है कि 540 कैलिबर होता है, उस आदमी में से उपदेश, ज्ञान, रश्मियाँ निकलने लग जाती है, वो गुरु तत्व है। उसे प्रवचन करने का भी अधिकार है, और वो अपने अनुभव की बातें लोगों को बताता है, किताबी बातें नहीं बताता। मेरे पास भी किताबी बातें कम मिलेगी, किताबी बातें नहीं बताता, वो अपनी बात कहता है। और वो अब क्या है कि परमात्मा, ये जो मनोमय शरीर है या जो मनो शरीर है, ये एक साधन है, परमात्मा उसमें से बोल रहा है। गुरु तत्व ये है। शिव तत्व जो है वो थोड़ा आगे है, जिसे परम संत कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं। वो कल्याणकारी तत्व है। वो क्या है, सबका कल्याण करता है। गुरु तत्व से ऊपर है, वो सबका कल्याण करता है। और ऐसे लोग तो रात को बैठ करके ह्यूमैनिटी के लिए, पूरी के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, उनको दिव्य किरणें भेजते रहते हैं। वो मुंह से प्रयोग कम करते हैं और अपनी आत्मा से आत्मा को, रूह को देने वाले हैं। वो शिव तत्व वाले लोग हैं। वो तो कल्याण के लिए पैदा हुए हैं, वो कल्याण करना, उनकी ज़िंदगी का उद्देश्य मानवता का कल्याण करना, पूरे यूनिवर्स का कल्याण करना है। वो तो बाकायदा ईश्वर के ही है, अवतार है। वो तो ईश्वर के ही साक्षात स्वरूप हैं। ऐसे लोगों को ज़्यादा कोई, यानी मान अपमान से कोई ज़्यादा मतलब, गुरु तत्व तक तो मान अपमान है। जहाँ उनकी बात सुनी जाएगी, गुरु वहीं कहेगा। हाँ, जहाँ नहीं सुनी जाएगी, वो नहीं कहेगा, कहेगा, हाँ। चुप हो जाएगा। ये लोग तो इससे ऊपर है, एक ऊपर है। दूसरी ये, वो इनके यहाँ एक और है, ये नहीं देखेंगे कि हिंदू है कि मुसलमान है, ये नहीं देखेंगे कि ये कौन है, क्या है, बुरा है कि भला है, जामिल है तो भी कृपा कर देंगे, ये अंगुली मार है तो भी कृपा कर देंगे। तो वो शिव तत्व वाले लोग क्या, सब पर कृपा करते हैं बहुत सही। और ऊंची चेतना को उठाते हैं। आध्यात्मिक स्वरूप है, ऊंचा उठाते हैं। बहुत खूबसूरत सर। और आपने सही कहा, मैं भी इसको बहुत चीज़ों से रिलेट कर पाया। जैसे जब आप गायत्री मंत्र के बारे में इतना कुछ आपने बताया, तो मैं अक्सर क्या होता है, जब भी हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं और अलग अलग धर्मों से आते हैं, मैनिफेस्टेशन तो लाइफ में, जीवन में सबको करना है, अलग अलग परेशानियां हैं। तो आप ये समझिए कि जो बहुत सारे जो लोग हिंदू होते हैं, तो हम तो गायत्री मंत्र उनको बताते हैं कि गायत्री मंत्र जप करना चाहिए। और मैंने ये काफ़ी सारे लोग हैं जो सिख हैं या जो मुस्लिम हैं, मैंने उनको भी ये सजेस्ट किया कि अगर आप बोल नहीं सकते तो पहले आप सुन लो। अगर आप बोल नहीं पा रहे हो तो आप सुनना शुरू करो उसको, गायत्री मंत्र को। और जब मैंने उनको ये बोलना शुरू किया, मतलब एक छोटा नहीं बहुत बड़ा वो है, एक बहुत ज़्यादा नंबर में लोग हैं, उनके जीवन में सुनने से भी बहुत बदलाव आ रहा है। और जो आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि अगर आप ये नहीं भी कर पा रहे तो सोहम कर लो। तो सोहम हम इस समझिए सर, हम ऑलमोस्ट डेली चलाते हैं, लोगों से शेयर करते हैं। और ये मैं वो देख पा रहा था कि आपको जीवन में इतना एक्सपीरियंस है और हम सही, और मैं फिर भी थोड़ी थोड़ी आपका जो ज्ञान है मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने जीवन में, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और आई एम श्योर अबाउट इट, जितने भी लोग ये पॉडकास्ट आज ये देख रहे हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर आप गायत्री मंत्र को सही से इस्तेमाल करते हैं, अगर आप संस्कृत अनुवाद नहीं भी कर सकते, अगर हिंदी में भी इसको इस्तेमाल करते हैं, तो 9 ही दिन में आप अपने जीवन में उस मैजिक को एक्सपीरियंस करना शुरू कर सकते हैं। और बहुत सर ने बहुत छोटी छोटी बारीकियों के बारे में भी बात की कि कैसे वो तत्व, कैसे हमारे चक्र, जो एनर्जी चैनल हैं, वो हमारे जीवन में मैनिफेस्टेशन में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा सर कोई फाइनल मैसेज? एक बात मैं और कहना चाहूँगा। मेरे जो मेंटर है, उन्होंने कहा कि देखो, कुछ लोग जो है ईसा को मानते हैं, कुछ लोग मूसा को मानते हैं, यानी कुछ मोहम्मडन्स हैं, कुछ उनके लिए उन्होंने कहा या इलाही इल्लल्लाही कायम रहे सिलसिला। ये मंत्र भी गायत्री मंत्र का ही तर्जुमा है, इसका प्रयोग कर सकते हैं वो, है ना। बहुत सही, तो थैंक यू सर। तो आई एम श्योर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आप इस पॉडकास्ट से। और अगर आपने जो इस पॉडकास्ट से सीखा, जो आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आई एम श्योर अबाउट इट, डी शर्मा सर की जो नॉलेज है ना, वो जो मैं भी सर को पहले ऑफलाइन भी बोल रहा था कि जो उम्र का एक्सपीरियंस होता है ना,
उसको कोई बीट नहीं कर सकता। जो ज्ञान जितनी मतलब आज के दौर में ये बहुत सारे लोग बाहर बात नहीं भी कर रहे हैं और बहुत लोगों को इस बारे में पता भी शायद नहीं है, बट आई एम श्योर अबाउट इट। इतना बेसिक लैंग्वेज में लोगों तक आज ये बात पहुंची है, मुझे यकीन है इस बात का कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदलेगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं सर के ना लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूंगा। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली भी कनेक्ट कीजिए सर के साथ, उनके सोशल मीडिया की भी लिंक मैं डाल दूंगा, ताकि उसी सहजता के साथ, जितने सर सिंपल हैं उसी सहजता के साथ ये ग्रैटिट्यूड ही होगा हमारा, सर ने आए हमारे इस पे पॉडकास्ट पे शेयर किया। तो मैं पर्सनली चाहूँगा कि आप सर को भी फॉलो करो और समझने की, अगर वो एनर्जी आपको लगा, अगर आप पॉडकास्ट में यहाँ तक है तो मैं समझ गया हूँगा कि अब तक आपकी जो एनर्जी है वो अलाइंड है और आपको ये बातें जो सारी की सारी समझ में भी आ रही हैं और आप अपने जीवन में जो जो आज बात की गई उसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करेंगे और सर से डायरेक्ट भी कनेक्ट कीजिएगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इट वाज माय ब्लेसिंग कि आप आज हमारे पॉडकास्ट पर अपना एक्सपीरियंस आपने हमारे साथ शेयर किया, एंड आई विश कि ये पॉडकास्ट बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदले। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि सर के साथ हमें दोबारा पॉडकास्ट करना चाहिए तो पार्ट नंबर 2 करके कमेंट भी कर देना, तो हम सर को दोबारा से इन्वाइट करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। आपका भी बहुत 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 अच्छा काम कर रहे हो। मैं ये ग्रेटफुल हूँ कि आप यानी लोगों तक पहुँचाने की मदद कर रहे हो। वाकई में मैं एक बात छोटी सी जोड़ूंगा कि जो लोग गायत्री मंत्र को बोलने करने में समयाभाव के कारण से नहीं हो, वो रात्रि में सोने से पहले 1 पेज लिख लेवे, ताकि शॉर्टकट विधि मैं उनको बतला रहा हूँ, ताकि कहीं उनको समय की बाधा नहीं आए। धन्यवाद। धन्यवाद सर।